ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, राइट, ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टुडे, बहुत एक्साइटेड हूँ, रियली फायर्ड अप बिकॉज 2020 राइट, बिकॉज 2022 में हम लोग एंटर कर पाए, ये सबसे बड़ी बात है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम जहां पर भी हैं, आई होप कि आप सेफ होंगे, आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, और आई होप 2022 में आप बहुत सारी नई होप्स लेके आए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थैंक गॉड कि हम 2022 में हैं, हम 2022 में एंटर कर पाए हैं, क्योंकि पिछले 2 साल हम सभी ने या तो अपने किसी करीबी को खोया है या फिर उसको मौत के मुंह से बाहर आते हुए देखा है, राइट। हम सभी ने पिछले 2 साल में ड्यू टू कोविड 19। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय गॉड ग्रेस, भगवान की ब्लेसिंग से हम सब 2022 में एंटर कर पाए हैं। उसके लिए मैं चाहूंगा एक बार भगवान के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, ईश्वर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं कि वो हमें 2022 दिखाया उन्होंने हमें, एंड वी आर हियर इन 2022, राइट। तो दोस्तों 2021 में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी, राइट, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड आई होप कि 2022 में आप वो सब करना चाहेंगे जो 2021 में नहीं कर पाए। 2022 को आप अपना बेस्ट ईयर बनाना चाहेंगे, राइट। और इसी के लिए ये TSS का वर्चुअल कार्निवाल, जिसको मैं बोलूंगा डिजिटल नेटवर्किंग का कार्निवाल, स्टार्ट किया गया है बाय आवर मेंटर डॉक्टर सोनू शर्मा सर के द्वारा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे 2-3 रिक्वेस्ट करूंगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप जहां पर भी हैं काइंडली सेटल डाउन। यस, वर्चुअल ट्रेनिंग इज उसकी बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं कि आप कहीं से भी उसको अटेंड कर सकते हैं, घर पे बैठ के आप उसको अटेंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। वो चैलेंज ये है कि आप ऑनेस्ट रहें अपने आप से। तो आप जहां पर भी हैं सबसे पहले, राइट, अपने आप को सेटल डाउन कर लें, आसपास का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, अगर हो सके तो हैंड्स फ्री लगा लें, और हो सके तो अपने पूरे परिवार के साथ में इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप है। अबे तेरी, चल लाइट चली गई। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप, आई एम सॉरी, 1 मिनट होल्ड कीजिए, इफ यू आर एबल टू हियर मी। अगर आपके पास लैपटॉप है दोस्तों तो आप पूरे परिवार के साथ में इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं, राइट। और सेटल डाउन हो जाइए, डायरी और पेन ले लीजिए। आज जो ट्रेनिंग होने वाली है दैट विल ब्लो योर माइंड, राइट। 2022 की इससे बेहतर शुरुआत लाइफ में नहीं हो सकती मेरे दोस्त, कि आपको ट्रेंड करने खुद अटल रिवार्ड विनर आ रहे हैं, आपको ट्रेंड करने खुद सोनू शर्मा सर आ रहे हैं, आपको ट्रेंड करने खुद लीजेंड आ रहे हैं आज की डेट में, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के लीजेंड बोले जाते हैं। आपको ट्रेंड करने खुद आज की डेट में यू कैन से द मोस्ट प्रोमिनेंट मोटिवेशनल स्पीकर, मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेनर, राइट, जिनको सुनने के लिए लोग लाखों रुपए देने को तैयार हैं, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। आज आप उनको सुन पाएंगे। सो जहां पर भी हैं दिल थाम कर बैठिए और अपने आप को सेटल डाउन कर लीजिए 2022 को अपना सबसे बेहतरीन साल बनाने के लिए, राइट। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ जहां पर भी हैं, एक्साइटमेंट फुल होना चाहिए जहां पर भी हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट इज द की मेरे दोस्त, एक्साइटमेंट इज द की। यस, वी आर ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म बट वी कैन बी एक्साइटेड। जहां पर भी हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं नन अदर देन आवर मेंटर श्री सोनू शर्मा सर का। सर प्लीज, इफ यू कैन हियर मी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सोनू सर, सो प्लीज सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग गौरव, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जितने भी लोग अभी लाइव हमको सुन पा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हेल्दी होंगे अपने घरों में और इस ठंड का मजा ले रहे होंगे। जो ये नई ठंड पड़ रही है, अभी बरसात हो रही है, तो आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रण देने के लिए इस वर्चुअल ट्रेनिंग कार्निवल की जो शुरुआत आज हम कर रहे हैं 9 तारीख से, जो कि 16 तारीख की रात तक चलेगा। इस 7-8 दिन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सारे के सारे लोगों को। तो
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे के सारे TSS की कोर लीडर्स का धन्यवाद कि वो बहुत मेहनत से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। एक सेकंड देना मुझे सर। हेलो। सो अभी तक अगर कुछ लोग आपकी टीम में से ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनको कॉल कर लीजिए, 1 मिनट में ज्वाइन करा लीजिए बस, जल्द से जल्द। एंड प्लीज सेटल डाउन एट वन प्लेस। जल्द से जल्द ज्वाइन करा लीजिए, ये बड़ा अच्छा मौका है, राइट। एक दो कॉल और सही, क्या पता जो आप आज सुन के बेहतर कर पा रहे हैं, क्या पता सर की एक बात आपकी टीम में बहुत बड़ी आग लगा सकती है। सर की कही हुई एक एक बात, सर के पास में इतने एग्जाम्पल्स हैं कि एक एक बात आपकी टीम में बहुत बड़ा असर ला सकती है, राइट। और मैं जैसा कि मैंने बोला कि 2022 विल बी योर बेस्ट ईयर एवर। 2022 को अपना सबसे बेहतरीन साल बनाइए। बहुत सारे रिजोल्यूशंस हैं जो हम 2021 में जब जैसे जैसे जाने लगता है तो हम रिजोल्यूशंस लेते हैं, राइट। अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड, वो सभी रिजोल्यूशंस पूरे हो सकते हैं ये TSS के कार्निवाल को अटेंड करके। ऑल दैट रिवोल्यूशंस, सभी के सभी रिवोल्यूशंस पूरे हो सकते हैं। सो वेलकम अगेन सर। शुक्रिया। वो आपका लाइट गया ना, तो मैंने सोचा मैं भी इंतजाम कर लूं, मेरा ना चला जाए कहीं। बिल्कुल सही किया सर आपने, मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरा वाईफाई ऑन है, एक्चुअली लाइट तो चला गया था। कोई नहीं, थैंक यू गौरव यार, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग अभी लाइव हमको सुन रहे हैं इस जूम सेशन में, आप सबका आभार, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि अगला 2 घंटा जो आप और हम साथ में रहने वाले हैं वो बेहतरीन निकलेगा, क्योंकि 1 घंटे का मेरा सेशन है और उसके बाद जो प्रोग्राम है वो शाद के जो नेशनल हेड हैं मिस्टर शुभेंदु मजूमदार जी, उनका प्रोग्राम है 1 घंटे का, जिसमें वो आपको एयर प्यूरिफिकेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, जो कि आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है इस कोविड-19 के दौरान। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे अपने घरों के अंदर। और बहुत बहुत आभार वेस्टिज की मैनेजमेंट का, वेस्टिज की डायरेक्टर्स मिस्टर गौतम बाली सर का, मिस्टर कन्वर वीर सर और मिस्टर दीपक सूद सर का, इतना शानदार बिजनेस हम सबको देने के लिए कि जहां पर एक आम आदमी के सारे सपने पूरे हो पा रहे हैं। आपके सामने ही है कि यहाँ पर आज बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे, जो करीब करीब मुझसे आधी ही उम्र के हैं, 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो वेस्टिज के अंदर कमाल कर रहे हैं। खास तौर पे जो टीम सोनू शर्मा है TSS में, वेस्टिज में, आज 21 साल, 22 साल, 23 साल के बच्चों ने आतंक मचा रखा है और बहुत जबरदस्त मोमेंटम सेट हो रखा है। और मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि दिसंबर में, यानी पिछले महीने में, हम लोगों ने अपने पिछले 27 महीने की सबसे बड़ी क्लोजिंग करी है। जब से हमने वेस्टिज स्टार्ट करी दिसंबर 2019 से लेकर सितंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक, तो हमारा सबसे बेस्ट महीना था कि जब हमने करीब करीब 38 लाख PV का बिजनेस किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हम लोगों ने वेस्टिज की अपने इतिहास की पिछले 27 महीने की सबसे बड़ी बम्पर क्लोजिंग करी है। 38 लाख PV, 38 लाख PV हमने क्रॉस किया, जो कि करीब करीब रुपीज के हिसाब से VBD मिला दें तो 14 से 15 करोड़ रुपए का बिजनेस बैठता है। तो हमने एक ही महीने में 14 से 15 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा कि साथियों, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड-19 का जो 3rd वेव है वो शुरू हो चुका है और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कल भी करीब करीब 1.25 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने अपना वैक्सीनेशन जरूर कराया होगा, और अगर अभी भी नहीं कराया तो मेक श्योर कि आज ही आप अपना पंजीकरण कराएं और तुरंत वैक्सीनेशन जरूर लें।
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपने परिवार के सभी लोगों का वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अगर एक भी डोज नहीं लिया है तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है, इस ट्रेनिंग को खत्म होने के बाद आपको वैक्सीनेशन जरूर लेना है। अपने नियर बाय जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा है, तो आप जरूर फ्री वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई करें और आज ही अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं, अपने परिवार के सभी लोगों का। साथ ही साथ हम लोग बहुत प्रिविलेज हैं कि हम वेस्टेज का हिस्सा हैं, तो आप सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले 3 से 4 महीने कोविड की थर्ड वेव में निकलने वाले हैं। जहां तक की उम्मीद है ये 3 से 4 महीने कोविड की थर्ड वेव में निकलेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये कहानी जा सकती है। कुछ कह नहीं सकते कि बड़ी होगी, छोटी में निपट जाएगी, कितना विकराल रूप धारण करेगी, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है। लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मैं एज यूर गार्जियन इन TSS वेस्टेज, एज अपलाइन इन वेस्टेज, मैं आप सबको सलाह देना चाहता हूं कि वेस्टेज के सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए आज से ही, जिसमें आप कैल्शियम ले सकते हैं, जिसमें आप स्पाइरुलिना ले सकते हैं, जिसमें आप फ्लेक्स क्रिल के साथ साथ कुरकुमिन ले सकते हैं। ये सारे के सारे सप्लीमेंट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सपोर्ट करते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसीलिए हमने कल 11 तारीख शाम को 7 बजे हेल्थ प्रोडक्ट्स का भी ट्रेनिंग रखा है। आप जितने भी लोग आज की ट्रेनिंग में आए हैं, मेक श्योर कि आप कल रात को 7:15 बजे डॉक्टर वैशाली बाली की हेल्थ प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग में आए, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके। क्योंकि मैं उस फील्ड का मास्टर नहीं हूं, तो वैशाली जी आपको बता पाएंगे कि कौन कौन से हेल्थ सप्लीमेंट अगले 3 महीने में आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी हैं। तो उम्मीद लगाऊंगा कि जितने भी लोग आज इस सेशन को सुन रहे हैं, वो कल शाम को 7:15 बजे डॉक्टर वैशाली बाली जी, जो स्पेशली TSS के लिए आ रही हैं, 1 घंटा देंगी हमको, और 1 घंटे में वो बताएंगी कि इस सप्लीमेंट से क्या आपकी जिंदगी में बेटरमेंट हो सकता है और कैसे इस सप्लीमेंट से आप अपना बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। दोनों ही बातें हैं, अपना फायदा भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हैं। साथियों, अपने साथ टेक केयर करने के साथ साथ हमारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने दोस्तों का भी ध्यान रखें। जी हाँ, इस कोविड-19 की महामारी के अंदर एज अ नेशन, एज अ कंट्री, हमको सबका ध्यान रखना है। अपने फ्रेंड सर्कल का, अपने नेबर्स का, अपने रिश्तेदारों का, अपने ऑफिस कुलीग्स का, आपके संबंध के जितने भी लोग हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबका ध्यान रखें। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ध्यान कैसे रखें, तो मैं बताता हूं कि ध्यान कैसे रखें। जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, आप उनको वो सप्लीमेंट एडवाइस कर सकते हैं। गाइस, अगले 3 महीने क्रूशियल हो सकते हैं इस कोविड-19 के, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपना ध्यान रखें, सप्लीमेंट लेना शुरू करें, वैक्सीन लगाएं, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने ऑफिस कलीग्स, उन सबको उन सप्लीमेंट्स के बारे में बताएं जो सप्लीमेंट आप स्वयं ले रहे हैं, जैसे कि स्पाइरुलिना, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि रेस्पो केयर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आयुष शांति का हमारे पास, जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत मजबूत करता है, क्लीन करता है, ताकि आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो, ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहे। रेस्पो केयर जरूर रिकमेंड करिए अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ऑफिस कुलीग्स को, अपने नेबर्स को। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी लोगों ने कंसिस्टेंसी अभी तक नहीं किया है, वो रेस्पो केयर जरूर ऐड करें अपने कंसिस्टेंसी के अंदर। अपने रिश्तेदारों को तो खिलाएं ही खिलाएं, अपने घर में सभी को रेस्पो केयर के 2 टैबलेट, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में देना शुरू करें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना कंसिस्टेंसी नहीं किया है, वो अपने कंसिस्टेंसी में रेस्पो केयर जरूर ऐड करें। यस, और खुद खाएं, अपने परिवार को वो टैबलेट दें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, जो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स, जो आपके नियर एंड डियर रिलेटिव्स हैं, आपके ऑफिस कलीग्स, जो आपके ऑफिस के आसपास के दोस्त हैं, आपके जो भी सगे संबंधी लोग हैं, आप रेस्पो केयर उनको जरूर दें। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, वो सब लोग हेल्दी होंगे, आपको थैंक्स बोलेंगे। दूसरा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस को बिल्ड करने की।
बिजनेस भी बिल्ड किया जा सकता है इस तरीके से कि सर कोविड-19 का दौर है, थर्ड वेव है, तो हम एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि बहुत शानदार है, साइंटिफिकली टेस्टेड है, साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक है, आप इसको ले सकते हैं, आपको सांस की तकलीफ कभी नहीं होगी। 2 कैप्सूल आप रेगुलर तौर पे खुद भी लीजिए और अपने लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर दीजिए। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, और आज आपके पास बेहतरीन मौका है रेस्पो केयर के थ्रू। जी हाँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आई एम टेलिंग यू अबाउट ओनली वन प्रोडक्ट, रेस्पो केयर। रेस्पो केयर के थ्रू आप बहुत सारे लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। आदमी अगर एक प्रोडक्ट लेकर आता है तो वो आपका कस्टमर बनता है, उसके बाद आप उसको अपनी दुकान के बाकी तमाम प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। ये बहुत सिंपल साधारण बात है, इसको समझने के लिए कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। यानी एक प्रोडक्ट से आप उसको लेकर आ सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर एज अ कस्टमर बना सकते हैं, और उसके बाद पूरी दुकान आप दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। गाइस, रेस्पो केयर बहुत शानदार प्रोडक्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी लेंगे और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को रेस्पो केयर के बारे में जरूर बताएंगे। हेल्थ सप्लीमेंट की ज्यादा जानकारी आपको कल शाम को 7:15 बजे मिलेगी इसी चैनल के ऊपर। टीम सोनू शर्मा के 7:15 बजे डॉक्टर वैशाली बाली जी यहाँ पर आएंगी और आपको तमाम वो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगी जो आपकी हेल्थ को तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, साथ में आपके बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्पफुल रहेंगे। अब मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जनवरी को हम एक मिशन के तौर पर शुरू करें। नया साल शुरू हो गया है 2022। हर साल हम सोचते हैं कि हम कुछ अलग करें, हर साल सोचते हैं कि हमारा जिंदगी बढ़िया हो जाए, हर साल हम कोई ना कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो मैं अपने वीडियो में भी कह रहा था कि इस बार कोई रेजोल्यूशन ना बनाए। इस बार का एक ही रेजोल्यूशन है कि आप और मैं कोई रेजोल्यूशन ना बनाए। इस बार कुछ अलग करते हैं यार, इस बार अलग करते हैं। इस बार हम साल का रेजोल्यूशन नहीं बनाते, इस बार हम सिर्फ 1 महीने का रेजोल्यूशन बनाते हैं, ओनली 1 मंथ, कि इस महीने क्या किया जा सकता है। इस महीने क्या किया जा सकता है? अगर इस महीने का हम रेजोल्यूशन बनाएं तो बहुत शानदार काम हो सकता है। मैं जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं लाइव, मैं चाहता हूं कि आप और हम और पूरा टीएसएस इस महीने का एक ही रेजोल्यूशन बनाएं, और वो रेजोल्यूशन हो मिशन ब्रॉन्ज डायरेक्टर। जी हाँ, मिशन ब्रॉन्ज डायरेक्टर, यानी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनका एक ही मिशन होना चाहिए 31 जनवरी 2022 तक, कि वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर जरूर क्वालिफाई करें। हो सकता है आप आज 5% पे हो सकता है आप आज 8% पे हो सकता है आज आप 10% पे हो। आप सबसे मेरा एक ही गुजारिश है कि आप एक मिशन बनाएं, मिशन ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और 31 जनवरी 2022 तक उस मिशन को क्वालिफाई करें। और मैं आपको एक व्यक्तिगत जानकारी दे देता हूं, यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी पर्सनल है, बहुत पर्सनल है, आपके साथ साझा करता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं कि 30 जनवरी 2022 को मेरा बर्थडे आने वाला है, यानी आज से करीब करीब 20-22 दिन के बाद। 30 जनवरी को हम पैदा हुए थे 1978 को, तो 30 जनवरी को हमारा जन्मदिन है। मैं चाहता हूं आप सब मुझे 30 जनवरी को एक गिफ्ट दें। मैं खुद से गिफ्ट मांग रहा हूं, कितना नालायक आदमी हूं, लेकिन ये आप ही के लिए मांग रहा हूं। तो अगर आप मुझे कुछ समझते हैं, मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, मुझे अपनी अपलाइन समझते हैं, मेरा रिगार्ड करते हैं, मैं जानता हूं आप बहुत प्यार करते हैं, तो मैं आपसे खुद से एक गिफ्ट मांग रहा हूं कि 30 जनवरी 2022 को आप ब्राउन्स डायरेक्टर बने और अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेजें एज अ गिफ्ट। ये मेरी को आपकी तरफ से एक ऐसा गिफ्ट होगा जिसको मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा। तो मैं चाहता हूं आप सब एक रेजोल्यूशन बनाएं अपने लिए कि हमको सोनू सर को एक गिफ्ट करना है जनवरी 30 को, और वो होगा कि हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे। अगर आज आप 5% पे हैं, अगर आप 8% पे हैं, अगर आप 10% पे हैं, आप किसी भी लेवल पे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करें। ये एक ऐसा गिफ्ट होगा जिसको मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस गिफ्ट के सहारे आपके बिजनेस में एक छलांग लगे। 30 जनवरी सुबेरे 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे जब चाहे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने अपलाइन को मैसेज कर सकते हैं, और मैं पर्सनली आपको एक लेटर भेजने वाला हूं उसके बाद,
आपके होम एड्रेस पे मेरी तरफ से एक पर्सनल साइंड लेटर आप सबको पहुंचने वाला है, मेरे ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर थैंक्स का, कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया, अपने आप को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाकर आपके नाम के साथ वो चिट्ठी मेरी तरफ से, मेरे दफ्तर से आप सबके घर में पहुंचेगी। तो हम दोनों मिलके कुछ करते हैं यार, आप मुझे गिफ्ट दीजिए, मैं आपको एक सुंदर सा खत, चिट्ठी लिखूंगा, बहुत जमाने हो गए पहले लिखते थे, अब दोबारा से लिखूंगा, आपके पर्सनल नाम से लिखूंगा, साइन करके भेजूंगा और आपके घर के पोस्टल एड्रेस पे जाएगी। तो ये बहुत शानदार प्रोग्राम रहेगा। जनवरी, अगर आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा करें तो मेरा बर्थडे है, इसको यादगार बना दीजिए अपने आप को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी दोस्त भाई, मेरे बच्चे ही हैं, बहुत सारे लोग तो 19 साल 18 साल के हैं, मेरी बेटी भी 15-16 साल की हो गई अब तो, बहुत सारे तो मेरे बच्चों की उम्र के लोग अब इस बिजनेस में आ रहे हैं। तो मुझे गिफ्ट करिए, मैं खुद अपने मन से पहली बार आपसे एक तोहफा मांग रहा हूं कि जनवरी को मेरे लिए यादगार बनाइए, ताकि आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकें और मैं आपका 10 फरवरी को एक अच्छा सा पे आउट देख सकूं, जिससे हम फरवरी मार्च में भी आपके बिजनेस को बड़ा कर सकें। तो मेरी तरफ से आपको गुजारिश और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात जरूर मानेंगे। तो हमारा जनवरी 2022 का मिशन है मिशन ब्रॉन्ज डायरेक्टर, मिशन ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अपने अपलाइन को व्हाट्सएप करेंगे, वो मुझ तक पहुंचाएगा कि सर मेरी टीम में ये फला आदमी है जो इस महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुआ है, ये इसका आईडी नंबर है, और मेरी तरफ से उनके घर पे एक बहुत सुंदर चिट्ठी जाएगी बधाई की कि आपने मुझे गिफ्ट दिया, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि पहले 1 साल की नेटवर्क मार्केटिंग की मेहनत आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बना देती है। पहले साल की मेहनत, सिर्फ 1 साल जो आप शुरुआत में मेहनत करते हैं, वो आपकी पूरी जिंदगी को बहुत शानदार बना देती है। जी हाँ, मेरी बात को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुनिए। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, ऑल्दो मैं आज भी उतनी ही मेहनत करता हूं जितना मैं पहले साल करता था, मेरे साथ की टीम इस बात की गवाह है कि मेरी आज मेहनत और जो मेरी 20 साल की पहले की मेहनत थी, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आज भी उतना ही एफर्ट्स, उतनी ही मेहनत, उतनी ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करता हूं, उतना ही घुसा हुआ हूं इस काम के अंदर जितना मैं 20 साल पहले था। मैं आप सबसे चाहता हूं कि आपकी जिंदगी का जो पहला साल है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसकी मेहनत आपको पूरी जिंदगी आराम से बितवा सकती है। अगर आप पहले साल अच्छे से मेहनत कर जाएं तो आपकी पूरी जिंदगी शानदार हो सकती है। इस पहले साल में ठोक के मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप जिंदगी अलग तरीके से जीना चाहते हैं ना दोस्त, तो आपको अलग तरीके से मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप जिंदगी अलग तरीके से जीना चाहते हैं तो आपको अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। अलग जिंदगी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, कि अलग जिंदगी आपसे अलग इंसान होने की डिमांड करती है। अलग जिंदगी आपसे अलग इंसान होने की डिमांड भी करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अलग हो, बेहतर हो, बढ़िया हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप को अलग, बेहतर और बढ़िया बनाना होता है। जब तक आप खुद अलग नहीं होते, आपकी जिंदगी अलग नहीं होती। जब तक आप खुद बेहतर नहीं होते, आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होती। जब तक आप खुद बेस्ट नहीं होते, आपकी जिंदगी बेस्ट नहीं होती। ये सीधी सरल समझ में आने वाली बात है। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि 2022 में आपकी जिंदगी अलग हो, तो सबसे पहले आपको खुद को अलग बनाना होगा। आप चाहते हैं कि 2022 में आपकी जिंदगी बेहतर हो, तो सबसे पहले आपको खुद को बेहतर बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 2022 में आपकी जिंदगी शानदार हो, तो सबसे पहले आपको खुद को शानदार बनाना होगा, और उसके लिए आपके पास है वेस्टेज का प्लेटफॉर्म, और उसके साथ है टीएसएस का एजुकेशन सिस्टम। गाइस, 20 साल के अपने करियर के अंदर जो मैंने सीखा है वो सब मैं आपको सिखा रहा हूं। हर दिन सिखाता हूं, हर तरीके से सिखाता हूं। सफलता हमेशा खुशबू छोड़ती है, पकड़ने वाला चाहिए। अलग अलग तरीके से सिखाता हूं, कभी जूम के माध्यम से सिखाता हूं, कभी यूट्यूब के माध्यम से सिखाता हूं, कभी एलओबी कन्वेंशन के माध्यम से सिखाता हूं, बहुत सारा कुछ कर रहा हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग को मैं आपको बार बार एक ही बात दोहराता हूं कि थिंक दिस जर्नी एज अ सेलिब्रेशन। इसको सेलिब्रेशन की तरह ही सोचना। डोंट थिंक इट्स अ टफ जॉब।
ऐसा मत सोचना कि ये बहुत मुश्किल काम है, होगा नहीं, करेंगे कैसे, बड़ा मुश्किल है, ऐसा मत सोचना सर। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सेलिब्रेशन। ये एक उत्सव है यार, इसको एक उत्सव की तरह ही लेना। कोई मना कर दे तो भी प्रसन्न हो जाना, होता नहीं है। मैं कहता हूं कोई मना कर दे, कोई आपका फोन ना उठाए, कोई आपका प्रोडक्ट ना खरीदे, इसको सेलिब्रेशन की तरह ही लेना। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल गए। क्योंकि अगर आपने इस दिमाग में इसको मुश्किल काम समझ लिया कि ये बहुत मुश्किल है, ये होगा नहीं, ये कैसे करूंगा, लोग जुड़ेंगे नहीं, तो बहुत तकलीफ हो जाएगी दोस्त। अगर आग में जलना ही है तो मुस्कुराते हुए चलेंगे तो तकलीफ कम होगी। तो इसको सेलिब्रेशन की तरह ही लेना मेरे दोस्त, कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ जर्नी, वी विल टेक इट एज अ सेलिब्रेशन। हम इस जर्नी को सेलिब्रेशन की तरह लेंगे। कोई मना करेगा तो भी प्रसन्न होंगे, कोई सामान नहीं खरीदेगा तो भी खुश हो जाएंगे। जब ऐसा आप करेंगे तो आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में बहुत मजा आएगा, आपको बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा। आपको लगेगा यार ये तो बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेशन है, ये तो उत्सव है, ये तो एक फेस्टिवल है। अगर कोई मुझे मना भी कर रहा है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है, तो मजा आ रहा है। तो पहला 1 साल जो आपका है वो आपकी पूरी जिंदगी की टोन सेट करता है। तो टेक दिस बिजनेस एज अ सेलिब्रेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक दिस बिजनेस एज अ सेलिब्रेशन। इसको सेलिब्रेशन की तरह ही लीजिएगा आप। मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ अलग करने की ख्वाहिश है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास कुछ अलग करने की ख्वाहिश है तो आपके दिल और दिमाग में बगावत होगी। अगर आपको कुछ अलग करने की ख्वाहिश है तो आपके दिल और दिमाग में बगावत होगी ही। आपका दिल कुछ और बोलेगा, आपका दिमाग कुछ और बोलेगा। ये भगवान ने जो 2 चीज बना के दिया है ना, समय बहुत कम है, नहीं तो इसके बारे में विस्तार से आपको बताता कि दिल और दिमाग में बगावत अक्सर होती है। आपके जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता होगा कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। आपको समझ नहीं आता कि दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं। होता होगा आपके साथ। अगर होता है तो आप सर हिला सकते हैं जहां पर मुझे सुन रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि दिल चाहता है कुछ, दिमाग चाहता है कुछ, आप डिसीजन लेते हैं कुछ, उल्टा हो जाता है कुछ। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कहां दिल की सुननी है और कहां दिमाग की। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और 95% प्रॉब्लम यह है हिंदुस्तान में और शायद इस पूरी दुनिया में, जहां दिमाग की चलानी होती है वहां दिल चलाते हैं, जहां दिल की चलानी होती है वहां सारा दिमाग चला देते हैं। ये डिफरेंशिएशन बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि कहां दिल की सुननी चाहिए और कहां दिमाग की। 95% केसेस में जहां दिमाग की सुननी चाहिए वहां की दिल की सुन लेते हैं, और जहां दिल की सुननी चाहिए वहां दिमाग की सुन लेते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जब भी आप जिंदगी में कुछ अलग करने की ख्वाहिश करने के लिए आज इस बिजनेस में आए हैं, मैं जानता हूं, तो दिल और दिमाग में बगावत होगी। आपका दिल तो ये गवाही देगा, आपका दिल कहेगा कि हाँ भाई मैं भी वैसी गाड़ी खरीद सकता हूं जैसे आज टीएसएस में 10-11 लोग मर्सिडीज खरीद चुके हैं। आपका मन करता होगा कि मैं भी वीरेंद्र की तरह गाड़ी ले सकता हूं, नीरज मालविया की तरह BMW चला सकता हूं, संदीप की तरह मर्सिडीज चला सकता हूं, गौतम ब्रदर की तरह गाड़ी ले सकता हूं, भूपेश की तरह ले सकता हूं, और तमाम उन लोगों की तरह कार खरीद सकता हूं जो बाकी लोगों ने लिया है। आपका दिल कहता होगा कि मैं भी ले सकता हूं। फिर दिमाग बोलता होगा कि तू नहीं ले सकता, तुझसे कैसे होगा। फिर आप ढीले पड़ जाते होगे, फिर आप ठंडे पड़ जाते होगे। आपका दिल जब देखता होगा चेक गौरव का कि 12-15 लाख रुपए का गौरव का चेक है, एक दिन मेरा भी आएगा, फिर आपका दिमाग आपको कहता होगा नहीं 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 तेरा नहीं आ सकता, फिर आप ठंडे पड़ जाते होगे। आप देखता होगा अरे 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 दीपांशु ने अभी 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, आपका दिल कहता होगा यार मैं भी खरीद सकता हूं, फिर आपका दिमाग बोलता होगा तू कैसे खरीदेगा, फिर आप ठंडे पड़ जाते होगे। तो दिल और दिमाग में बगावत होगी। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग दिल से करना, दिमाग से नहीं। मैं अपने 22 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग दिल से करना मेरे दोस्त, दिमाग से नहीं। ये बिजनेस दिमाग से करने वाला बिजनेस ही नहीं है, ये बिजनेस दिल से करने वाला बिजनेस है। और जो चीज दिल लगा के की जाती है ना, ईश्वर भी आपका साथ देता है। यहां दिमाग मत लगाना, यहां तर्क नहीं चलते, यहां 2 और 2 4 नहीं होते, यहां 2 और 2 5 भी हो जाते हैं। जी हां, यहां असंभव संभव हो जाते हैं, या इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो जाती हैं।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक बात का ध्यान रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग दिल से करने वाला बिजनेस है, दिमाग से करने वाला नहीं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट, और मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सब लोगों से कि जितने भी लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं आज की इस जूम मीटिंग के माध्यम से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस महीने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेंगे, फोकस होकर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक ही ध्येय, अपना एक ही टारगेट, अपना एक ही गोल सेट करेंगे, और वो गोल होगा मिशन ब्रॉन्ज डायरेक्टर। हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट आपको मुझको देना है 30 जनवरी 2022, पब्लिकली ऑफिशियली पहली बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि मुझे बहुत सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर के गिफ्ट मिल जाएं, राइट। और जो वेस्टेज का ट्रेनिंग कार्निवल है वो हम लोगों ने चालू कर दिया है 9 तारीख से, आज पहला दिन है। 10 बजे ठीक शुभेंदु जी का प्रोग्राम होगा, इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। अभी हम लोग 20-25 मिनट और साथ में हैं, और जैसे ही ये सेशन क्लोज होगा 20-25 मिनट के बाद दोबारा से शुरू हो जाएगा शुभेंदु मजूमदार जी का सेशन, जो आपको एयर प्यूरिफिकेशन के बारे में बहुत बेहतरीन बातें बताने वाले हैं। क्योंकि हर किसी के घर में आज की डेट में एयर प्यूरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप सब जानते होंगे कि इस वायरस से लड़ने के जितने उपाय हमको आते हैं समझ में, हमको कर लेने चाहिए। कितने कारगर हैं वो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, वो सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं कि एयर प्यूरिफिकेशन बहुत शानदार काम करता है, मेरे सारे रूम में लगा हुआ है। मैं चाहता हूं आपके घरों के अंदर भी एटलीस्ट एक एयर प्यूरिफिकेशन जरूर होना चाहिए, सो दैट आपको रिजल्ट मिले, आप लोगों को जाके बता सकें। तो 10 बजे उनका शुभेंदु मजूमदार जी का प्रोग्राम है। और कल जैसे आपको मैंने बताया 11:15 बजे 7:15 बजे वैशाली जी का प्रोग्राम है। और उसके बाद अगले दिन हमारा जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो जरूर आप 12 तारीख को 11 तारीख की शाम डेट से मुझे डेट मेरे दिमाग से निकल रहा है। 1 लाख रुपए से ऊपर जिन लोगों ने भी कमाया है दिसंबर के अंदर, उनके साथ एक जूम सेशन है। मैं चाहता हूं आप अपने सारे के सारे कलीग्स को, अपने सारे डाउनलाइंस को जरूर में उस मीटिंग में लेकर आएं, जहां पर हम उन लोगों के साथ चैट करेंगे। मैं उन लोगों के साथ बात करूंगा जो दिसंबर में 1 लाख रुपए से ऊपर कमाए हैं। गाइस, टीएसएस में कमाल हो रहा है। वेस्टेज टीएसएस ने धुआं उठा रखा है पूरा का पूरा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ ट्वेल्थ में पढ़ने वाले बच्चे 1-1 लाख रुपए का पे आउट निकाल रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? जी हाँ, यहाँ 20-20 साल 21-21 साल के नौजवान बच्चे 8-8, 9-9 लाख रुपए का पे आउट निकाल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ मर्सिडीज का लाइन लग रहा है। यहाँ हर दिन मेरे पास पोस्टर आता है कि हमने गाड़ी ले लिया, हमने ये गाड़ी ले लिया, हमने वो गाड़ी ले लिया। अभी मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। उसके बाद अगले दिन हमारा प्रोग्राम है 12 तारीख की रात को, जो कि है लीडिंग लेडीज का। आई थिंक 12 है कि 11, एक बार आप पोस्टर में देखेंगे तो मालूम चल जाएगा, डेट में मिसमैच कर रहा हूँ। उन लेडीज के साथ मैं चिट चैट करने वाला हूँ, उन महिलाओं के साथ चिट चैट करने वाला हूँ जिनका चेक दिसंबर में 75,000 से ऊपर है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये सारे के सारे प्रोग्राम, आप ये सारे के सारे जो ट्रेनिंग्स हैं उनको जरूर अटेंड करें, और साथ ही साथ अपनी टीम को भी अटेंड करावें। टीम सोनू शर्मा का जो ऑफिशियल चैनल है जिस पर आप हैं, इसमें बहुत सारे टेस्टिमनीज अभी अपलोड किए गए हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सारे कार अचीवर्स के टेस्टिमनी अपलोडेड हैं। उन सब लोगों के साथ 2-2 मिनट, 1.5 मिनट के छोटे छोटे से कैप्सूल अपलोडेड है। आपको करना क्या है गाइस, ये पूरा खजाना दिया गया है आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अब वो कहते हैं ना कि चाकू से कत्ल भी हो सकते हैं और सब्जी भी बनाई जा सकती है। सवाल ये कि आप चाकू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये जो डेटा है आपको, जो वेबसाइट पे इस यूट्यूब के चैनल पे जो दिया गया है, बहुत शानदार डेटा है। आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं। जितने भी लोग इस लाइव मीटिंग को सुन रहे हैं गाइस, टीम सोनू शर्मा का जो ऑफिशियल चैनल है, ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर इतना डेटा डाला गया है पिछले 2 साल के अंदर कि आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको शायद किसी के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को, आप जिसको जोड़ना चाहते हैं, सिर्फ इस चैनल के कुछ क्लिप उठा के अगर आप भेज दें तो मुझे लगता है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे वीडियोस मत भेजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस वो देखता नहीं है। आप कुछ एक वीडियोस निकालिए और जिसको जोड़ना चाहते हैं उसको भेज दीजिए कि देखो क्या हो रहा है, क्या ये बच्चा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। इतने सारे क्लिप हमने पिछले कुछ दिनों में अपलोड किए हैं, प्रॉपर शूट किया गया है इसका, ताकि आपके लिए कुछ हेल्प हो सके आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आप
आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है मेरे दोस्त। आपको आपके शहर से 500 किलोमीटर दूर किसी को जोड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना, एक वीडियो क्लिप उठानी है और उसको भेज देनी है कि देखो ये लड़का मात्र 2 साल में कहां तक पहुंच गया। आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। क्या शानदार तरीका है प्रोस्पेक्टिंग करने का मेरे दोस्त। किसी को इनवाइट करने का क्या शानदार तरीका है, क्योंकि जब भी आप किसी को जूम मीटिंग में लेकर आए तो प्रॉपर इनवाइट करके लेकर आए। ठंडा लोहे गरम ठंडे लोहे पे जब भी चोट मारी जाती है तो वो मोल्ड नहीं होता। लोग क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, 4 लोगों को कॉल करते हैं, लिंक भेज देते हैं कि आजा ज्वाइन कर ले और अपलाइन प्लान दिखा देता है, आपको लगता है मेरा काम हो गया। नहीं 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 नहीं, इस तरीके से कभी भी किसी को इनवाइट करने की गलती मत करिए। मैं आपको बहुत छोटी सी साधारण सी बात समझा रहा हूं। जब भी आपका अपलाइन आपको बोलता है कि जूम मीटिंग है कल, सेमिनार है कल, आप अपने गेस्ट को लेकर आइए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गेस्ट को लाने से पहले थोड़ा सा टाइम और गेस्ट पे लगाइए कि गेस्ट को जूम मीटिंग में जहां पर सेमिनार दिखाया जा रहा है, जहां वेस्टेज का बिजनेस प्लान दिखाया जा रहा है, वहां प्लान दिखाने से पहले उसके पास 2-3 छोटे छोटे लिंक जरूर भेज दीजिए कि हम आपको जो अपॉर्चुनिटी दिखाने वाले हैं उस दिन, उससे पहले इस अपॉर्चुनिटी ने क्या क्या काम किया है वो जरूर दिखाइए। इस डर में मत रहिए कि वो सुनने के बाद नेगेटिव हो जाएगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता। नहीं, 10 में से अगर 3 लोग नहीं भी आएंगे ऐसा सुनकर और 7 लोग आएंगे भी सही, तो ये 7 लोग 100% आपको ज्वाइनिंग देके जाएंगे, क्योंकि ये पहले से 99% तैयार होके ही उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी आपका अपलाइन कोई भी बिजनेस सेमिनार करता है तो उस सेमिनार में आप जो भी गेस्ट लेकर आते हैं, पहले थोड़ा सा गेस्ट के ऊपर वर्किंग जरूर करिए। सिर्फ लिंक भेजकर उसको इनवाइट करने की खाना पूर्ति मत करिए मेरे दोस्त। ठंडा लोहा आप लेके आ रहे हैं, आपका अपलाइन जितना भी तेज हथौड़ा मारेगा वो मोल्ड नहीं होगा। आप अगर पहले से इसको थोड़ा सा गर्म करके लाएंगे कि भाई जिस मीटिंग में तुझे ले जाना जा रहा हूं, जिस अपलाइन के सेमिनार में तू जा रहा है, उस अपलाइन की वजह से, इस टीम की वजह से, इस कंपनी की वजह से कितने लोगों का लाइफ चेंज हो गया है। मैं तेरे को एक डेमो दिखाता हूं, 3-4 शानदार वीडियोस जो आपको पसंद आए वो आप भेज दीजिए उसको उस मीटिंग में लाने से पहले। मैं आपको दावा देता हूं कि आपका कन्वर्जन रेट रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा। जब लोग कहते हैं कि मैं बड़े लोगों को ले गया हूं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं, तो उसका साधारण सा जवाब मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। यही करिए। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि मैं लोगों को ले जाता हूं लेकिन सर लोग जुड़ते नहीं हैं। मैं बहुत सारे लोगों को दिखा चुका हूं लेकिन लोग जुड़ते नहीं हैं। भाई साहब, आप पूरे हिंदुस्तान को दिखा देंगे तब भी कोई नहीं जुड़ेगा अगर आप गलत तरीके से दिखाएंगे। पूरे हिंदुस्तान को दिखा देंगे तो भी कोई नहीं जुड़ेगा अगर आप गलत तरीके से दिखाएंगे। और अगर आप सही तरीके से दिखाएंगे तो आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 भी हो सकता है। उसका तरीका एक ही है, प्रिपेयर करिए गेस्ट को सेमिनार में लाने से पहले। आई होप मेरी बात आपको ये वाली समझ में आई होगी। गाइस, इसके बाद मैं एक और बात आप सबसे करना चाहता हूँ इस जूम ट्रेनिंग के माध्यम से। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस बात को ध्यान से सुनिए जो मैं अगली बात बताने वाला हूँ। आप सबको पता है कि 14, 15, 16 हम लोग एलओबी ट्रेनिंग कार्निवल कर रहे हैं, जो कि हमको पहले करना था 11, 12, 13, जो कि लाइव होना था। 500, 550 लोग क्वालिफाई किए थे इस एलओबी ट्रेनिंग कार्निवल को, जो कि हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड आउटब्रेक। कोरोना वायरस का विस्फोट सा हो गया है दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी की भी जिंदगी को रिस्क में डालूं। बहुत सारे लीडर्स मुझे कह रहे थे कर लेते हैं सर, कर लेते हैं सर, कर लेते हैं। बहुत सारे लीडर कह रहे थे नहीं करते हैं सर, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो मैं नहीं करने वालों के पक्ष में चला गया कि जिंदगी को दाव पे नहीं लगाना बहुत सारे लोगों की। अब उसका सोल्यूशन क्या है कि ये लोग मायूस ना हो, तो हम 14, 15 और 16 3 दिन का एलओबी कार्निवल कर रहे हैं। वर्चुअल होगा, 1-1 घंटे के 3 सेशंस कर रहा हूं मैं। 14 तारीख को सुबह 1 घंटे का सेशन है, 15 तारीख को सुबह 1 घंटे का सेशन है और 16 तारीख को सुबह 1 घंटे का सेशन है। इस 3 दिन में वही लोग आएंगे जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एलओबी क्वालिफाई किए होंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जिन जिन लोगों ने अपना एलओबी क्वालिफाई किया है वो इस 3 दिन के सेशन को अटेंड कर सकते हैं। उसका तरीका बहुत सिंपल है, मैं आपको बताए दे रहा हूं सब लोगों को एक जूम के माध्यम से
कि वो पूरा का पूरा सेशन एक्सक्लूसिव सिर्फ उन्हीं के लिए होगा, वही लोग देख पाएंगे, बाकी कोई नहीं देख पाएगा। वो सिर्फ हमारे ऐप के ऊपर होगा। तो आपको उसके लिए ऐप डाउनलोड करना है और उसको अटेंड करने का तरीका आपकी अपलाइन आपको बता देगी। उनको हमने बता दिया है कि कैसे आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। तो जितने भी लोग एलओबी क्वालिफाई किए हैं 14, 15 और 16 सवेरे 1 घंटे का सेशन 3 दिन लगातार चलने वाला है और मैं उस 3 दिन के अंदर उनको बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की चीजें समझाऊंगा, सिखाऊंगा, जिससे उनका बिजनेस एक अलग लेवल पे जा सकता है और बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड हो सकता है। तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम से कि जिन लोगों ने एलओबी अचीव किया है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। साथियों, मैं सच में आपसे लाइव मिलना चाहता था, मेरा बहुत मन था कि मैं आपसे लाइव मुलाकात करूं और मैं भगवान कसम बता रहा हूं, मैंने इस बार बहुत बेहतरीन तैयारी करी थी, बहुत बेहतरीन तैयारी करी थी। पहली बार मैंने ऐसा किया था कि मेरी स्लाइड्स करीब करीब 100 को टच कर गई थी। पीपीटी का जो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया, बड़ी मेहनत करी, 100 स्लाइड्स बनाई और बड़ी मेहनत करी, कुछ प्रिंट आउट निकाले, आपको स्टडी मटेरियल देने वाला था, कुछ लिखा पढ़ी आपसे कराना था, कुछ केस स्टडीज करने वाला था, कुछ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज आपसे कराने वाला था, बहुत सारा कुछ होने वाला था इस 3 दिन के अंदर। लेकिन वो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वर्चुअली करेंगे, हम भी मानने वाले कहाँ हैं, छोड़ता तो मैं भी नहीं हूँ। तो 14, 15, 16 3 दिन आप सबके साथ रहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कॉपी पेन लेके, डायरी लेकर जरूर सिंसियरिटी के साथ इस 3 दिन की एलओबी वर्चुअल कन्वेंशन को जरूर अटेंड करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वर्चुअल सेशन को अटेंड करेंगे वो अपनी डाउनलाइंस में वो बातों को जरूर बताएं जो मैं बता रहा हूं। वो ज्ञान अपने तक नहीं रखना है, हाँ, वो ज्ञान मैं चाहता हूं आपकी तरफ से डिलीवर हो ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। एक लीडर बनाने का प्रोसेस है बेसिकली। मैं चाहूं तो मैं सबको बुला सकता हूं, सबको डिलीवर कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं 500 लोगों को डिलीवर करूं और 500 लोग 50,000 लोगों को डिलीवर करें, सो दैट उनकी भी तैयारी शुरू हो जाए एक लीडर बनने की। तो वो जो कंटेंट मैं आपको दूंगा, वो जो मटेरियल मैं आपको दूंगा, आप उसको नोट्स करें, उसके नोट्स बनाएं, पीपीटी पे रहेगा ही रहेगा वो, आप उसकी फोटोग्राफ खींचें, आप उसका जो अपने पास डेटा मेंटेन कर सकते हैं वो रखें और वही की वही ट्रेनिंग अपनी डाउनलाइंस में जरूर दें इस एलओबी कन्वेंशन के बाद, सो दैट आपकी भी तैयारी हो। वो कहते हैं ना, लोगों को सिखा के हम और खुद सीख जाते हैं। तो आपको मजा आएगा इस 3 दिन की कन्वेंशन को अटेंड करके। और जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया एनी ऑफ द रीजंस, एबीसीडी रीजंस, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। अगले महीने हम वर्चुअल एलओबी कन्वेंशन दोबारा से करने वाले हैं। ये न्यूज में आपको देना चाहता था गाइस, जनवरी भी खराब नहीं जाएगा और दिसंबर से बढ़ा जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे आखिरी में न्यूज मैंने छुपा के रखी थी कि अगले महीने हम फिर से एलओबी कन्वेंशन करने जा रहे हैं जो कि वर्चुअल ही होगा। इस महीने हम लोग कर रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लोगों के लिए, और फरवरी में हम एलओबी कन्वेंशन करेंगे वर्चुअल 3 दिन का, 1-1 घंटे के 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाएंगे उन लोगों के लिए जो जनवरी में एलओबी क्वालिफाई करेंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे सारे के सारे टीएसएस के लीडर्स के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ गई होगी, उनको लग रहा होगा कि मसाला मिल गया सर, अब आग लगा देंगे, अब तो छोड़ेंगे नहीं, अब तो आग लगा देंगे। कि अभी तो आप सोच रहे थे कि मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर से बर्थडे का गिफ्ट मांग रहा हूं, अब मैं बर्थडे का गिफ्ट आपसे भी मांग रहा हूं जो लोग सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव हैं। तो सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को भी छोड़ने वाला नहीं हूं, उनसे भी बर्थडे का गिफ्ट लेना चाहता हूं। तो उनसे मेरा बर्थडे का गिफ्ट यही है कि जब मैं अगले महीने एलओबी कन्वेंशन करूं तो आप सब लोग उस कन्वेंशन को अटेंड करें, क्वालिफाई करें और 30 जनवरी को एक दिन पहले ही मुझे स्क्रीनशॉट भेजें कि सर हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट है कि हम एलओबी क्वालिफाई कर गए। और मैं आपके घर में एक सुंदर सी चिट्ठी भेजने वाला हूं कि बहुत बहुत बधाई, पर्सनल साइन करके, पर्सनल लिख के आपके घर में डाक से, कुरियर से वो चिट्ठी मेरे ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर भेजूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एलओबी क्वालिफाई करके मुझे बर्थडे का गिफ्ट किया। तो मेरी तरफ से आपको रिटर्न गिफ्ट है मेरे हाथ से साइन किया गया चिट्ठी, जो आप संभाल के रखेंगे जिंदगी भर कि किसी व्यक्ति ने डाक से, चिट्ठी से बधाई संदेश आपके घर में भेजा है। तो मैं अब 2 लोगों से बात कर रहा हूं। पहली बात मैं कर रहा हूं 5% वालों से, 8% वालों से और 10% वालों से कि आप सबको बर्थडे गिफ्ट करना है 30 जनवरी को मुझे ब्रॉन्ज बनकर। और जो सिल्वर एंड अबव हैं उनको एलओबी कन्वेंशन में
क्वालिफाई करके, जो कि फरवरी में दोबारा से होगा 3 दिन का, और वो इतना धमाकेदार होगा क्योंकि जब पहला होगा उसी में आपको मालूम चल जाएगा कि मैं इस 3 दिन में करने क्या वाला हूं, तो अगली बार के लिए जो आग लगेगी वो और बहुत बड़ी होने वाली है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पूरे के पूरे टीएसएस परिवार को एकजुट करके नीचे से ऊपर वाले लोगों के लिए टारगेट्स हैं। नीचे वाले ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे, मिशन ब्रॉन्ज डायरेक्टर और मिशन एलओबी अचीवर्स। तो 2 मिशन लेकर हम पूरे जनवरी में चलेंगे। मैं सबसे चाहता हूं कि इस महीने को मेरे लिए यादगार बना दो यार। बड़ी मेहनत करी है मैंने भी, और 2-2.5 साल से लगा हुआ हूं, सुबह से रात, दिन से शाम, हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आपके साथ हर चीज की जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने कल रात को अपने कोर ग्रुप को दे दी है, मैं आपको ही बता देता हूं कि लास्ट मंथ में जो कंसिस्टेंसी पे हम लोगों ने बुक का रिवॉर्ड किया था 117 पीवी का बुक, आप करीब करीब 117 पीवी करने वाले हजारों लोग थे। एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं पता, करीब करीब 3800, 3900, 4000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 1017 पीवी किया बिटवीन 2 and 7th। 2 और 7 के बीच में करीब करीब 4000 लोगों ने वो बुक क्वालिफाई करी थी। तो आप जितने भी लोग उसमें हैं, मुझे पता है 100% लोग सुन रहे होंगे मुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बहुत खुशी से मैं बताना चाहता हूं कि वो बुक मैक्सिमम 8 से 10 दिन के अंदर आपके घर के एड्रेस पर कुरियर होने वाली है। जी हाँ, वो बुक्स आ चुकी हैं, लॉट आ चुका है, मेरा दफ्तर भरा पड़ा है किताबों से। कुरियर का काम ऑलरेडी चालू हो गया है, कल से यहां से डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा और हर किसी के घर पे वो कुरियर होगा जिसने भी 117 पीवी का कंसिस्टेंसी किया था। उसका प्रोसेस कल रात को ही आपके सारे के सारे लीडर्स को मैंने बता दिया है कि कैसे होगा। उम्मीद ये करता हूं कि अभी आज 8-9 तारीख है, 20 तारीख से पहले पहले सबके घरों में मैं वो बुक्स कुरियर करा दूं, डिस्पैच करा दूं। 4000 लोगों को प्रेरित करने के मिशन पर अग्रसर सोनू शर्मा का बुक कुरियर से पहुंचने वाला है। आप सबको उसकी एडवांस में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, 2020-22 की शुरुआत इससे धमाकेदार तरीके से अपन लोग नहीं कर सकते कि हम 2 एजेंडा लेकर चले हैं, मिशन ब्राउन्स डायरेक्टर और मिशन एलओबी अचीवर। ये 2 बड़े बड़े एजेंडा हमको उस पूरे महीने बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड करके दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करना बेहद ज्यादा जरूरी है, 2 ही तरीके से, अपने स्वास्थ्य के लिए और इस बिजनेस के लिए। आपका हेल्थ भी अच्छा होता है और आपका बिजनेस भी बढ़िया चलता है। आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सबको हेल्थ सप्लीमेंट अपने को देना है। और एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, जो मैंने बीच में कहा कि अलग जिंदगी आपसे अलग इंसान होने की डिमांड करती है। अपने आप को बेटर करना है, अपने आप को बढ़िया बनाना है, जो चीजें अब तक नहीं करी वो सब करना है। और एक बात मैं आखिरी में बताना चाहता हूं, डूब के इस बिजनेस को करना है दोस्तों। मेरा एक वीडियो अभी 2 दिन पहले हमने लाइव किया है कि जानने से नहीं करने से होगा। कितने लोगों ने सुना है? सब लोगों ने सुना होगा, शायद नहीं सुना तो जाइए चैनल पे सुनिए, सोनू शर्मा के ऑफिशियल चैनल पे जाइए और सुनिए कि जानने से नहीं करने से होगा। तो करिए इस महीने यार, इस महीने करके दिखाइए मिशन ब्रॉन्ज डायरेक्टर और मिशन एलओबी अचीवर। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि इस बार हम लोग कुछ बहुत बड़ी कहानी बिल्ड करने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके हमारे लिए कुछ उलट सुलट भी बाजार में बोलने वाले लोग होंगे, तो टेंशन मत लेना दोस्त। उलट सुलट भी लोग बोलते रहते हैं, चलता रहता है, उनका अपना काम है, उनको अपना काम करने दीजिए, हमको हमारा काम करने दीजिए। क्योंकि एक बहुत बड़े शायर का शेर है कि हमारी अफवाह के धुएं वहीं से उठते हैं। हाँ, मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए कि हमारी अफवाह के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। तो हमारी अफवाह के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। तो टीएसएस वेस्टेज के नाम से पूरे हिंदुस्तान में एक आग लगी हुई है और जनवरी 2022 में इसमें और घी डालने वाला हूं मैं। तो आप सबको इतना ही बताना चाहता हूं कि जनवरी की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सितंबर 2022 जब आएगा, जब हम लोग अपनी तीसरी वर्षगांठ बनाएंगे, ईश्वर अगर सब ठीक रखे, कोविड की कहानी सामान्य हुई, भगवान ने अगर सब ठीक रखा, तो मैं आपको वादा दे सकता हूं, दावा दे सकता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कि ये तीसरी सालगिरह किसी आईफा अवार्ड से कम नहीं होगी। पहली 2 सालगिरह ही हमने दिखा दिया लोगों को कि हम 5 स्टार प्रॉपर्टी से नीचे काम ही नहीं कर रहे, लीला का शानदार प्रोग्राम। लेकिन तीसरी सालगिरह अगर सब ठीक रहा, कोविड का कुछ ज्यादा दिक्कत कंसर्न नहीं हुई, तो मैं आपको दावा दे सकता हूं कि ये
हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास का आईफा होगा। लोग देखेंगे कि क्या कर दिया टीएसएस वाले लोगों ने यार, ये तो कमाल का काम कर रहे हैं। तो आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, करीब करीब 10, 11, 12 हजार लोग लाइव हैं अभी। पूरे हिंदुस्तान से मुझे सुन रहे हैं, नेपाल से मुझे सुन रहे हैं, बांग्लादेश से सुन रहे हैं, दुबई से सुन रहे हैं, कुछ अलग अलग टीम के लोग भी सुन रहे हैं, ऐसा मुझे पता चल जाता है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये साल आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। मैं कल भी एक कहानी किसी को सुना रहा था, आपको सुनाता हूं, और उसके बाद चलेंगे हम शुभेंदु मजूमदार जी के पास, जो आपको एयर और वाटर के बारे में सारी जानकारी बताएंगे। साथियों, एक राजा का एक हाथी था। इस कहानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप में कितना दम है, आप क्या कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, कहानी सुनाए बिना मेरा ट्रेनिंग कभी पूरा नहीं होता। एक राजा का एक हाथी था, और वो राजा को बड़ा प्रिय था, क्योंकि वो अलग तरह का गजराज था। वो जिस भी लड़ाई में गया, उस लड़ाई को जीत के आया। राजा बहुत बाहुबली था। उस राजा के नाम से सब लोग कांपते थे। राजा ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उस राजा की सारी लड़ाइयों में जो हीरो था ना, वो हाथी था। वो हाथी पे सवार होकर राजा जाते थे लड़ाई करने, और वो हाथी इतना दबंग था कि झुंड में घुस जाता था, तहस नहस कर देता था, अकेला ही बाकी की पूरी सेना पे भारी पड़ता था। और जब नगाड़े की चोट बजती थी, युद्ध भेरी बजती थी, जब वो बैंड बजता था, वो एक अलग तरह का साउंड बजता था, तो उस हाथी में एक अलग तरह की ताकत आ जाती थी, और वो युद्ध के अंदर अकेला ही पूरी की पूरी सेना पे भारी पड़ता था। राजा को अपने हाथी से बड़ी मोहब्बत थी। राजा के लिए लकी चार्म था वो। जब जब राजा उस हाथी पर चढ़कर युद्ध के लिए गया, युद्ध में जीत कर आया, और हाथी ने अपना कौशल, अपना पराक्रम दिखाया। तो राजा को बड़ा मोहब्बत था, राजा बड़ा ध्यान रखता था उस हाथी का। एक दिन क्या हुआ, राजा अपने महल में आराम कर रहे थे, तो हाथी साहब को, गजराज साहब को न जाने क्या सूझी। उन्होंने कहा चलो स्नान किया जाए, नहाया जाए। तो वो एक तालाब के पास नहाने चला गया। अब उस तालाब के पास जब नहाने चला गया, वो हाथी, वो गजराज, जिससे बड़े बड़े लोग कांपते थे, अब उसमें प्रॉब्लम क्या था, उस पानी में, उस तालाब के अंदर कीचड़ था, मड था। तो जैसे ही वो हाथी उस तालाब में नहाने के लिए घुसा, उस कीचड़ में चला गया और कीचड़ में धंस गया। अब जब वो कीचड़ में धंस गया, तो वो हाथी तो अपने आप में हाथी था, अब वो उससे बाहर नहीं आ सका। अब जब उससे बाहर नहीं आ सका, तो लोग भी अब हाथी को कैसे निकालें। उस जमाने में तो कोई क्रेन थी नहीं, कोई जेसीबी मशीन भी नहीं थी। अब हाथी को बाहर कैसे निकाला जाए उस कीचड़ से, ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई कि क्या रस्सी फेंक के हाथी को बाहर निकाला जा सकता है? नहीं। क्या करा जाए? लोग कितना ताकत लगाएं कि हाथी कीचड़ से बाहर आ जाए? ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मंत्री, संतरी सब राजा के पास भागे भागे गए कि महाराज, आपका जो गजराज है वो कीचड़ में धंस गया है नहाने की प्रोसेस में, अब वो बाहर नहीं निकल रहा, क्या करें? राजा को बड़ा दुख हुआ, राजा को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। राजा फटाफट उस जगह पे पहुंचा जहां पर उसका गजराज, उसका हाथी धंस चुका था। राजा ने बड़ी देर सोचा कि मैं क्या करूं, इस गजराज को बाहर कैसे निकालूं। हाथी ने राजा को देखा, हाथी को बड़ा जोश आया, राजा ने हाथी को देखा, जोश आया, लेकिन जोश करे क्या, अब हाथी तो पानी में, कीचड़ में धंसा हुआ है। अचानक राजा को एक युक्ति सूझी। साथियों, मैं आपको वो युक्ति बजाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, और आपको आपके ऊपर फक्र महसूस होगा। आपको लगेगा वाह क्या बात है, शर्मा जी कमाल कर दिए। राजा ने क्या किया, राजा ने वहां बैंड वालों को बुलाया। जो युद्ध में बैंड बजाते थे, जो नगाड़े बजाए जाते थे, जो भेरी बजाई जाती थी, वही साउंड बजाया गया, वही नगाड़े की चोट की गई, वही आवाज निकाली गई, वही बड़ा सा तुनतुना लेकर एक गगन भेदी युद्ध की भेरी बजाई गई। तो जैसे ये सब चीजें एक साथ बजी, हाथी को लगा शायद युद्ध का उद्घोष हो गया। हाथी ने खुद से अपने आप में उठना शुरू किया, उठना शुरू किया, उठना शुरू किया, और साथियों वो कीचड़ से बाहर आ गया। हाथी को कोई बाहर नहीं निकाल सकता, हाथी को सिर्फ हाथी ही कीचड़ से बाहर निकाल सकता है, और आप और हम किसी हाथी से कम नहीं है। तो कोई युद्ध भेरी चाहिए, कोई ऐसा साउंड चाहिए, कोई एंथुसियाज्म चाहिए जो आपके लिए बजाए कि आप उठ खड़े हों और उस कीचड़ से बाहर आ जाएं, जिस कीचड़ का नाम गरीबी है। मैं वो प्रयास कर रहा हूं, वो साउंड पैदा करने का, वो नगाड़ा बजा रहा हूं हर दिन, हर रोज, हर वक्त,
ताकि आप उस कीचड़ से बाहर आ जाएं जिसका नाम गरीबी है। आपको उस कीचड़ से बाहर आपके अलावा कोई ला नहीं सकता। आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को उस कीचड़ से बाहर निकाल सकते हैं। कोई रस्सी आपको निकाल नहीं सकती, कोई बाहर का जेसीबी लगा के आपको निकाल नहीं सकता। आपके अंदर वो ताकत है। हाथी के अंदर पहले भी वो ताकत थी बाहर निकलने की। ऐसा नहीं था कि हाथी के अंदर ताकत नहीं थी, वो जब नगाड़ा बजाया तब ताकत आ गई। ताकत तो साथियों पहले ही थी, लेकिन कोई चाहिए जो नगाड़ा बजा दे, कोई चाहिए जो आवाज लगाए। मैं फिर से कहता हूं कि हम जामवंत का रोल निभाना चाहते हैं। ताकत आप सबके अंदर है और इस कीचड़ से बाहर निकलने की ताकत आपके अंदर है, जिसका नाम गरीबी है। मैं आपको आखिरी में बधाई देना चाहता हूं कि आपने वेस्टिज का चुनाव किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने टीएसएस का चुनाव किया, और आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगले 3 साल के अंदर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। पहले 2 साल में हमने दिखा दिया है कि हम क्या करने हैं, हमें क्या ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। आज 19-19 साल, 20-20 साल, 21-21 साल के नौजवान लड़के गाड़ियां ले रहे हैं। अभी हाल ही में दीपांशु ने गाड़ी ली है, तो मैं दीपांशु को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दीपांशु, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 लाख रुपए की गाड़ी तुमने लिया है, और मुझे बहुत खुशी है तुम्हारी अचीवमेंट पे। 22-23 साल की छोटी सी अचीवमेंट। अनिकेत गद्दाक गाड़ी ले रहे हैं। अभी किरण 14 तारीख को अपनी मर्सिडीज खरीद रहे हैं। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं किरण। और अभी सुशील ने गाड़ी बुक किया है। मैं सुशील को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस जबरदस्त मिशन में आप मेरे साथ हैं, जिसका नाम है फ्रॉम पुअर टू गेटिंग रिच। तो बी द एलिफेंट आई वॉन्ट यू टू बी। मेरी बहुत बहुत बधाई हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आप सबको देना चाहता हूं कि इस शानदार प्रोग्राम को आपने अटेंड किया। और मैं फिर आखिरी में आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जनवरी में हमारे पास 2 मिशन है, मिशन ब्राउन्स डायरेक्टर एंड मिशन एलओबी अचीवमेंट फॉर द नेक्स्ट मंथ। और ये आपको मुझे 30 जनवरी तक तोहफा मुझे देना है। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और कंसिस्टेंसी। लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव 4 days 9, 10, 11, 12। जिन जिन लोगों ने अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर जरूर डालिए, क्योंकि यही हमारे बिजनेस की आत्मा है। आज संडे का दिन है। मैं चाहता हूं कि जिन लोग बच गए हैं वो अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर जरूर डालें, रेस्पो केयर शामिल करें। और अब मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं शुभेंदु जी के साथ। शुभेंदु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। 10,000 से ज्यादा लोग यूट्यूब पे लाइव आपको सुन रहे हैं। शुभेंदु जी, गुड मॉर्निंग सोनू जी। आज मेरे लिए एक बहुत ही शानदार दिन है। मैं बहुत ही आपको बता दूं शानदार कि हमारा तरीके से नया साल का शुरू हुआ है। ट्रेनिंग हमारा सुबह 9 बजे से चल रहा है शुभेंदु जी, और करीब हाँ करीब 10,000 लोग लाइव हैं इस वक्त। हाँ, मैं तो देख रहा था ना, और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके नगारे में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, और ये मैं भी आज नगारा बजाना चाहता हूँ, ताकि वो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं किसी भी तरीके से, ताकि हम बिजनेस को बढ़ा सके बेहतर तरीके से। थैंक यू सोनू जी फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ओवर सो टू मच। शुभेंदु जी, आपको मैं ये माइक, ये जूम हैंड ओवर करता हूँ। ये 10,000 लोग आपके पास हैं, और आपके पास एक शानदार प्रोडक्ट है जिसने बहुत सारे की लोगों की लाइफ में एक एड ऑन किया है, वैल्यू एड ऑन किया है। मैं चाहता हूं आज अपने एक्सपीरियंस से, और साथियों मैं आपको बता दूं 10,000 लोगों को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, शुभेंदु जी शार्प के नेशनल हेड हैं, और शुभेंदु जी की तरफ से ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के बारे में जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, सोची भी नहीं होगी। शुभेंदु जी बहुत शानदार व्यक्ति हैं, उनको सुनकर बहुत सारे लोगों को एयर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी नॉलेज और वो इंफॉर्मेशन मालूम चली जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। कि लोग समझते थे कि एयर प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है पॉल्यूशन, तो एयर प्यूरिफिकेशन। शुभेंदु जी ने सब कुछ बदल दिया कि खाली पॉल्यूशन में एयर प्यूरिफिकेशन नहीं, किस चीज में और एयर प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, वो शुभेंदु जी आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ओवर टू यू शुभेंदु जी, और मेरे सारे साथियों को मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजा के शुभेंदु जी का स्वागत किया जाए। थैंक यू सोनू सर। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे कि बिल्कुल आपने सही कहा, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, रेस्पिरेटरी डिजीजेस और एयर प्योरीफायर, ये 3 चीज का कनेक्शन आज मैं करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि आपकी टीम की पूरी सपोर्ट है, सब लोग हर तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, और आज जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, एक तो अगर आपने अभी तक प्योरीफायर परचेज नहीं किया है तो ये अगले 20 मिनट आपको मोटिवेट करेगा कि आपको प्योरीफायर लेना चाहिए कि नहीं। दूसरा, अगर आपने प्योरीफायर परचेज कर लिया है
और आप आगे रिटेल करना चाहते हैं, आगे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चीजें बतानी चाहिए, कैसे बतानी चाहिए, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे, अगला 20 मिनट प्लीज आप मुझे देंगे तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई कर सकता है। सोनू सर, एक रिक्वेस्ट है मुझे, आप सर को होस्ट बना दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक। थैंक यू सर। सर थैंक यू आपको सो होस्ट मच। थैंक यू आर द होस्ट यू मैम। सो मच। थैंक यू सो मच। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे सोनू सर ने कहा है कि एयर पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग इतने ज्यादा कॉन्शियस तो नहीं है, लेकिन पार्शियली कॉन्शियस है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको 3 चीजें ऐसे बताना चाहता हूं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये परमानेंट एक ऐसी चीज है जो अगर रहेंगे तो पोल्यूशन रहेगा ही रहेगा। जैसे ऑटोमोबाइल है, गाड़ियां हैं, दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, और तीसरी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है। जब तक ये तीनों चीजें हमारे आसपास बढ़ती रहेंगी, तब तक किसी भी तरीके से हम पोल्यूशन को घटा नहीं सकते। ये फैक्ट जो है हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें पता तो है, हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, हम देखते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, लेकिन हमें महसूस नहीं होती। हवा के अंदर एयर पोल्यूशन तो है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो हम इस चीज को, जो चीज दिखाई नहीं देते, हम उसको सीरियसली क्यों ले? तो एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज है। लेकिन ये जो 3 फैक्टर है, जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ये आप भी रियलाइज करेंगे कि एयर पोल्यूशन कभी भी घट नहीं सकती, चाहे आप छोटे से छोटे शहर में ही क्यों ना हो या बड़े से बड़े शहरों में क्यों ना हो। यह है पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आज की डेट में जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, आपसे मैं अगर एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आपके आसपास, आपके शहरों में, आपके 4-5 किलोमीटर के दायरे में, आपको नहीं लगता कि सांस की तकलीफ है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं? अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसकी जो वजह है वो है इग्नोरेंस टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन। इसके डिटेल में थोड़ा देर और बाद में बताऊंगा, बट ये फैक्ट आप खुद रियलाइज कर सकते हैं कि आज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, खास करके बच्चों के लिए रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा पॉइंट, आपको ये जानकर थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि 3 चीजें हम एनवायरनमेंट से रेगुलर कंज्यूम करते हैं। मतलब फूड, एयर, वाटर, हमारी जो लाइफ है ये 3 चीजों पे डिपेंडेंट है। इसके बगैर हमारी लाइफ चल नहीं सकती। लेकिन ये 2 चीजें जो है, फूड और वाटर, इसको लेके हम काफी कॉन्शियस है और उसके बारे में हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन एयर जो सबसे वाइटल है हमारे शरीर के लिए, जो 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आते हैं, उसको लेके हम कॉन्शियस नहीं। आप सोचिए जरा, 24 घंटे में, 24 आवर्स, 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर एक्सचेंज होता है। ये बहुत ज्यादा वॉल्यूमनस है। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जब तक ऑटोमोबाइल, फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ते रहेंगे, तब तक ये जो 11,000 लीटर हवा है, ये कई तरीके की इम्प्योरिटी साथ में लेके आता है। अब ये जो इम्प्योरिटी साथ में लेके आता है, इसके वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप जरा सोचिए कि जो हमारी इम्यूनिटी की एक स्टेमिना है, इम्यूनिटी की जो एक पावर है, इम्यूनिटी की जो ताकत है, वो एक लिमिटेड ताकत होती है, एक रेस्ट्रिक्टेड ताकत होती है। अब अगर 24 घंटे लगातार इम्यूनिटी को चैलेंज किया जाए 11,000 लीटर हवा के साथ जो जहरीले पदार्थ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी की जो स्टेमिना है वो घटती रहेंगी। और जिस समय हमें इम्यूनिटी की जरूरत होती है किसी भी क्रिटिकल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उस समय इम्यूनिटी के पास पावर नहीं रहती उसे लड़ने। सो आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूं कि जैसे जहरीले पदार्थ आते हैं, इम्यूनिटी को मेहनत करना पड़ता है। जितना इम्यूनिटी को मेहनत करना पड़ता है, उसका पावर घटने लगता है। और
जब हमें क्रिटिकल इन्फेक्शन का अटैक होता है, इम्यूनिटी के पास ताकत नहीं रहती उस चीज से लड़ने के लिए। ये एक कनेक्शन बनाना जरूरी है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर आएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बेहतर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप किसी डॉक्टर से चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए कि यहाँ पे कई सारे रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, जैसे साइनस है, थ्रोट इंफेक्शन, मॉर्निंग एलर्जी, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस वगैरह वगैरह। ये जितने भी इंफेक्शंस है, जितने भी सांस की तकलीफें हैं, आपको क्या लगता है? आप अपने आप से पूछिए। आप चाहे शिमला में रहते हो या चाहे कन्याकुमारी में रहते हैं, चाहे आप भुज में रहते हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के आइजॉल में रहते हैं, ये मैटर नहीं करता। आप अपने आप से पूछिए, आपको नहीं लगता कि ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं? अगर ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे जो वजह है वह है हमारे हवा को लेके इग्नोरेंस। आप देखिए, हवा पार तो करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम चैलेंज रहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमेशा जहरीले पदार्थ का झटका लगेगा, तो ऑब्वियसली हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगी, रिएक्ट करेगी, और ये है उस रिएक्शन का नतीजा। अगर आपको ये लगता है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने ये मान लिया है कि एयर को हम इग्नोर कर रहे हैं और एयर पोल्यूशन है। अब मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, आपने ये तो मान लिया कि ये बढ़ रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से ये बढ़ रहे हैं, आपके आसपास बढ़ रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ के चाहे आप किसी भी शहर से क्यों ना हो। अब सवाल ये आता है कि ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, ये किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, किस एज ग्रुप के लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? आपके सामने जवाब है इसका, बच्चे और बुजुर्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे और बुजुर्ग इन चीजों से सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्यों होते हैं? ऐसा क्या है जो बच्चे और बुजुर्ग को रेस्पिरेटरी डिजीजेस ज्यादा इफेक्ट करता है? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, इसका जवाब आप अपने आप दे सकते हैं जहां से आप सुन रहे हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं, हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। आप सोचिए, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर हम लेके आते हैं अलग से। हम अपने साबुन जो हम इस्तेमाल करते हैं, साबुन और तेल, उसका इस्तेमाल हम बच्चों में नहीं करते। ऐसा क्यों? बिकॉज बच्चों जब पैदा होते हैं, उनकी स्किन काफी सेंसिटिव होती है, अंडर डेवलप्ड होता है। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, अंडर डेवलप्ड होता है। इसलिए हम अपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करते, अपने तेल का इस्तेमाल नहीं करते, वो अलग से हम परचेज करके लेके आते हैं उनके लिए खास। दूसरा, जब बच्चे पैदा होते हैं, क्या हम उनको दाल, चावल, सब्जी, रोटी हम खिला देते हैं जो हम खाते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज जब बच्चे पैदा होते हैं, उनकी जो स्टमक है, उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी अंडर डेवलप्ड होता है। बच्चे पैदा होने के बाद उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे से शुरू होता है और लगभग 8 से 9 साल लग जाते हैं बच्चों के बॉडी का डेवलप होने में प्रॉपर तरीके से। तो ये जो ड्यूरेशन है, 8 से 9 साल तक का ड्यूरेशन है, इस दौरान रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके से मिलना जरूरी है। जैसे हम बच्चों को साबुन, तेल, शैम्पू अलग से लेके आते हैं, सेंसिटिव वाले लेके आते हैं, हम खाना नहीं खिलाते दाल, चावल, रोटी बच्चों को, इसलिए ताकि उनकी स्टमक और उनकी डाइजेस्टिव प्रोसेस को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचे। आप सोचिए जरा, हम इसलिए नहीं खिलाते बच्चों को ताकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चैलेंज ना हो। 6-8 महीने के बाद जाके धीरे धीरे थोड़ा सा उबाल उबाल के खिला सकते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो 11,000 लीटर हवा बच्चों के पैदा होते ही बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करना शुरू कर देता है। आप सोचिए, अगर उनका स्टमक और उनके स्किन जो है अंडर डेवलप्ड है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तो अंडर डेवलप्ड होगा। अगर ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडर डेवलप्ड है, तो हम 11,000 लीटर का झटका हम बच्चों को क्यों देते हैं? हम क्यों इग्नोर करते हैं इस चीज को? यही रीजन है, यही वजह है कि आज बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इन चीजों से अफेक्टेड है, सबसे ज्यादा इन चीजों से बीमार पड़ते हैं। तो ये आशा करता हूं आपको ये मैं कॉन्सेप्ट समझा पाया। एक बार रिपीट कर देता हूं,
जो समराइज कर देता हूं कि ये तीन फैक्टर ऐसी है, जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन, तब तक एयर पोल्यूशन घट नहीं सकती, चाहे आप इंडिया के किसी भी शहर में क्यों ना हो। दूसरा, आज इंडिया में रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में ये बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है। अब ये जो 11,000 लीटर हवा हम जो अब तक इग्नोर करते हुए आ रहे थे, ये कई तरीके के जहरीले पदार्थ लेके हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को चैलेंज करता है लगातार। और ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, खास करके बुजुर्ग और बच्चे इनमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। बच्चे ज्यादा अफेक्टेड इसलिए है क्योंकि 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा बच्चों के सेंसिटिव रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अंडर डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करता है, जिसके कारण हमारे बच्चों का इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्ट करता है। और ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है उसी का नतीजा है। ये जो चीजें मैंने आपको अभी 5-10 मिनट में कहा है, ये चाहे तो आप यकीन कर सकते हैं, चाहे आप वेरीफाई करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज के आज आप उठ के एयर प्योरीफायर परचेज कर ले, लेकिन कम से कम ये एहसास तो हो आपको कि 11,000 लीटर हवा जो हर रोज हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, ये किसी ना किसी तरीके से हमें नुकसान तो कर रहा है। जितनी जल्दी हम इस पे एक्शन लेंगे, जितनी जल्दी हम इस पे काम करेंगे, उतना ही बेहतर हमारे लिए होगा। अब हमारे पास इस सिचुएशन में दो ही रास्ते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला यह है कि जैसे हम इग्नोर करते हुए आ रहे थे वैसे ही इग्नोर करें। 4-5 साल से जो इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, आज ऐसा सिचुएशन आया है जिससे कि अब इग्नोर करने से ये 1-2 सालों में बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है। मतलब आप सोचिए कि 4-5 साल में ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं। ये तो सवाल आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मतलब इंडिया में किसी भी इंसान से ये सवाल पूछ लीजिए, सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ ये बढ़ रहा है। अगर ये इग्नोर करने से अब इस सिचुएशन में आया है, आप सोचिए जरा कि अगले 1-2 सालों में ये किस लेवल तक जा सकता है अगर हम ऐसे ही नजरअंदाज करते रहे तो। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके हम इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस को कम करने के साथ साथ अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सिंपल 2 ऑप्शन है, या तो इग्नोर करें, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सीवियर बना, या तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एयर प्योरीफायर जैसे ही आप किसी से बात करते हैं, या आप भी जब सुन रहे होंगे पहली बार मेरे से, तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे। आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएंगी। ऐसे कई तरीके के सवाल हमारे मन में आता है जब भी हम एयर प्योरीफायर की बात सुनते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री, जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी एयर पोल्यूशन घट नहीं सकता। यह है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी तो एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा और हमारे हेल्थ को उसका असर पड़ेगा। तीसरा, प्रिवेंशन करेंगे तो हम उन चीजों से बच सकते हैं, उन चीजों को घटा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खत्म हो जाएंगे, बट एटलीस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। और चौथा, फाइनली, अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है। तो इम्यूनिटी का ये है एक पिक्चर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप देख लीजिए। अब एयर प्योरीफायर का यूज ये बहुत ही अहम है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एयर प्योरीफायर को कहाँ यूज करें, किस तरीके से यूज करें और कैसे इसके बेनिफिट को हम ले सके। आप सोचिए कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं, और वो है हमारा बेडरूम। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे लगभग हम 8 से 9 घंटे रहते हैं, और जिस समय हमारी शरीर आराम कर रही होती है और लगातार हम 8 से 9 घंटे बेडरूम में रहते हैं। तो बेडरूम में अगर हमने प्योरीफायर का इस्तेमाल किया और एक साफ वातावरण में सांस लेते रहे 8 से 9 घंटे,
तो उस दौरान जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर कम जाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, एयर प्योरीफायर लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपको 24 घंटे साफ हवा मिलेगी। एयर प्योरीफायर लगाने का ये मतलब है कम से कम 8 से 9 घंटे जिस दौरान हम बेडरूम में रहते हैं, उस दौरान कम से कम जहरीले पदार्थ से हमें छुटकारा मिले। ये है लॉजिक एयर प्योरीफायर का। और जहरीले पदार्थ को कम से कम कर सके, आप जीरो नहीं कर सकते, एयर प्योरीफायर उसे कम से कम करने की कोशिश करता है। और जिससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी को भी आराम मिलता है। मतलब 8 से 9 घंटे जिस समय हम बेडरूम में रहेंगे, साफ हवा में सांस लेंगे, इम्यूनिटी को कम काम करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को आराम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है और हमारी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो धीरे धीरे इंप्रूव करेगी, बेहतर बनने लगी। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसको आप रूपक की तरह लीजिए, इसको लिटरली मत लीजिए। मान लीजिए कि विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट प्रिवेंशन हमें 10 सिगरेट जितना नुकसान होता है। वैसे तो देखिए एक भी सिगरेट नुकसान देता है, बट मान लीजिए विदाउट प्यूरिफायर अगर 11,000 लीटर हवा 10 सिगरेट जितना नुकसान कर सकता है हमारे शरीर को, एयर प्योरीफायर के इस्तेमाल करने से आप 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो सके, जरूरी यह है कि रिड्यूस कर सके, नुकसान को कम से कम कर सके। आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया। मेरे कलीग रक्षिता ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा एयर प्योरीफायर किस तरीके से यूज होना चाहिए, कैसे उसके बेनिफिट आप ले सकते हैं, किस तरीके से आप उसको मेंटेन करेंगे। ये सारी जानकारी मेरे कलीग आपको देंगे। बट एक पॉइंट बिफोर आई हैंड ओवर द माइक्रोफोन मैं बताना चाहता हूं कि एयर प्योरीफायर के लगाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको एयर प्योरीफायर के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज, 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो धीरे धीरे घटने लगा है। कितना परसेंट घटेगा, कितने दिन में घटेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर ये महसूस हो जाएगा कि ये घट रहा है। और जैसे जैसे लगातार आप इस्तेमाल करते रहेंगे वैसे वैसे ये और ज्यादा रिड्यूस होता रहेगा। दूसरा, एयर प्योरीफायर के लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हम अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। और जैसे ही हम रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, हम किसी भी इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि कोविड आया, कि कोविड को एयर प्योरीफायर डिस्ट्रॉय कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिससे कि किसी भी इन्फेक्शन से हम बेहतर तरीके से लड़ सके। सो ये है एयर प्योरीफायर का लॉजिक, यह है एयर प्योरीफायर का बेनिफिट। हमारा एयर प्योरीफायर जो शार्प का एयर प्योरीफायर है वो कई तरीके के लोगों को फायदा दे सकता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बच्चे तो है ही है जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। सो आपको आशा करता हूं आपको मैं एक बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में दे पाया। मेरे कलीग रक्षिता को जरूर सुनिए, चुके जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, आपने एयर प्योरीफायर ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, किस तरीके से आप उसके बेनिफिट ले सके, उसके बारे में मेरे कलीग रक्षिता आपको बताएंगे। सो रक्षिता प्लीज, आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, आप प्रेजेंट कर सकते हो। श्योर। ठीक है, आप कर रही हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, सो प्लीज सुनिए। श्योर, थैंक यू सो मच आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए आज के ट्रेनिंग सेशन में। तो जैसे कि मजुमदार जी ने बताया, अभी हम 10-15 मिनट में जो चीज़ें कवर करेंगे, 4-5 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। पहला तो ये कि अगर आप हमारा मशीन, अगर आप लोगों ने खरीद लिया है एयर प्योरीफायर या आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो एज अ प्रोडक्ट आपको उस प्रोडक्ट के साथ एज अ कंप्लीट पैकेज आपको क्या क्या मिलता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में, इसको आपको कहाँ पे प्लेस करना है, कैसे कमरे में, आपको बंद कमरे में यूज करना है, सेमी वेंटिलेटेड कमरे में यूज करना है, हम इस बारे में बात करेंगे। कितनी हाइट पे रखना है इसकी, फिर इसमें हम बात करेंगे कि इसके कितने फिल्टर्स हैं और इसकी फिल्टर्स, हर फिल्टर का एक महत्वपूर्ण रोल है जो हर फिल्टर निभा रहा है, तो हर फिल्टर का क्या काम है, वो कैसे काम करता है, हम उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद इन फिल्टर्स की साफ सफाई और मेंटेनेंस, ताकि आप इनकी लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर पाए।
हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम एक एलर्जी मोड के बारे में मैं बताना चाहूंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमारे एयर प्योरीफायर्स में भी आया है। तो एलर्जी मोड क्या है, उससे क्या होता है, उसमें क्या खास बात है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं पहले टॉपिक से शुरू करती हूँ कि अगर आप हमारा एयर प्योरीफायर मशीन अगर आप लोगों ने खरीदा है अभी रिसेंटली, या आप लोग कोई खरीदने की सोच रहा है, तो आपको एज अ प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिलेगा उस प्रोडक्ट पैकेज में, हम उस बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में इमेज है जिसके ऊपर फ्रंट लिखा है, ये हमारी एयर प्योरीफायर मशीन है, वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर मॉडल है ये। और जो आप राइट साइड में इमेजेस देख रहे हैं, ये बेसिकली हमने बैक साइड से ये एयर प्योरीफायर को ओपन करके आपको एक एक पार्ट दिखाया है, जो आपको बॉक्स में भी जो आपको बॉक्स मिलेगा जब आप खरीदेंगे, तो आपको ये सारे पार्ट्स मिलेंगे। आपको ये मशीन के साथ अगर आप देख सकते हैं 9 नंबर और 10 नंबर का पार्ट मिलेगा और 11 नंबर का भी। तो जो 11 नंबर का पार्ट है उसको हम प्री फिल्टर कहते हैं और उसको वायर मेश भी कहते हैं, और वो एज अ मशीन का एयर प्योरीफायर मशीन का एज अ बैक कवर भी वो काम करता है। उसके साथ आपको 9 नंबर और 10 नंबर का पार्ट मिलेगा। जो 9 नंबर का पार्ट है उसको हम हेपा फिल्टर कहते हैं और जो 10 नंबर का पार्ट है उसको हम कार्बन फिल्टर कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन फिल्टर्स को, जब आपको ये मशीन मिलेगी तो आपके फिल्टर्स इंस्टॉल नहीं होंगे आपकी मशीन में। आपको इन फिल्टर्स को कैसे इंस्टॉल करना है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। आप 11 नंबर का पार्ट जो कि बैक कवर है, आप उसको निकालेंगे। सबसे अंदर की तरफ मशीन में आप 9 नंबर का पार्ट लगाएंगे जो कि हेपा फिल्टर है। हेपा फिल्टर को लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसको आप सही तरीके से लगाएं। अगर ये सही तरीके से नहीं लगेगा तो आपकी मशीन खराब हो सकती है। इसको सही तरीका क्या है लगाने का, वो मैं आपको भी बताऊंगी। अगर आप देखेंगे 9 नंबर का जो पार्ट है, उसमें सेंटर में आपको एक छोटा सा व्हाइट रिबन दिख रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये व्हाइट रिबन जो है वो अंदर की तरफ दबेगा नहीं, वो बाहर की तरफ को रहेगा। तो सबसे अंदर आप 9 नंबर का पार्ट लगाएंगे, उसके बाद आप 10 नंबर का पार्ट लगाएंगे जो कि कार्बन फिल्टर है, और आखिर में आप 11 नंबर का पार्ट लगाएंगे जो कि बैक कवर, प्री फिल्टर या वायर मेश, आप इन तीनों नाम से उसको बोल सकते हैं, वो लगाएंगे। उसके बाद आप मशीन को यूज करना शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपने जब मशीन के अंदर फिल्टर्स को इंस्टॉल कर लिया है, अब आपको इसकी यूजेज कैसे करनी है। एयर प्योरीफायर के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसको एक क्लोज्ड रूम में यूज करें, कि कमरा बंद हो। हाउएवर, अगर आपका रूम सेमी वेंटिलेटेड है, सेमी वेंटिलेटेड का मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर एक कमरे में एक खिड़की और एक दरवाजा है और कोई भी एक चीज खुली हुई है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बट लेट्स से अगर खिड़की खुली खोल रखी है आपने रूम में और आप एयर प्योरीफायर यूज करना चाहते हैं, तो खिड़की की साइड ना रख के इसको आप ऑपोजिट साइड पे दीवार के पास रखिए और आप इसको निश्चिंत होके यूज कर सकते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको रखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको बिल्कुल दीवार से सटा के ना रखें। दीवार और एयर प्योरीफायर के बीच में कम से कम 6 इंच की दूरी होनी चाहिए। और जो बैक साइड है, जो बैक कवर वाली साइड है, वो दीवार की तरफ फेस करेगा और जो फ्रंट वाली साइड है वो आपकी तरफ फेस करेगी जब आप इसको सेट कर रहे होंगे वॉल के उधर। और दूसरा, आपको इसको जमीन पे ही रखना है, आपको इसको ज्यादा हाइट पे नहीं रखना है। किसी कारणवश अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में पेट्स हैं, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा एक 5 से 6 इंच के इतने हाइट के स्टूल पे आप रख सकते हैं। उससे ज्यादा हाइट पे आपको नहीं रखना है, आपको इसकी बेस्ट एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा ऑपरेशन पैनल है। ये ऊपर का भाग है जहां पे आप एयर प्योरीफायर मशीन को ऑपरेट करेंगे और जहां से एयर प्योरीफाई होके एयर आउटलेट जहां से होगा, ये वो वाला सेक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो बटन्स हैं, सबसे एक्सट्रीम राइट में जो बटन है दैट इज दी पावर बटन, जो कि आप मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट इज दी एलर्जी बटन, जिसके बारे में मैंने बोला था हम बात करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तीसरा है मोड बटन। मोड बेसिकली फैन स्पीड, लो, मीडियम, हाई स्पीड को दर्शाता है। इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके लिए, लो, मीडियम एंड हाई स्पीड। हाउएवर, इंडिया को देख के हम मीडियम या हाई स्पीड में ही इसको चलाना रेकमेंड करते हैं।
और जो एक्सट्रीम लेफ्ट में बटन है दैट इज द रीसेट बटन। रीसेट बटन आपको यूज करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको फिल्टर्स चेंज करने की जरूरत, जब आप फिल्टर्स चेंज करेंगे। अब आते हैं हम एलर्जी मोड पे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है हमारे जो न्यू मॉडल है उसमें आया है ये एलर्जी मोड। एलर्जी मोड जैसे कि आप देख सकते हैं जो ब्लू में टेक्स्ट लिखा है, एलर्जी मोड ये बटन यूज करके आप एक 250 स्क्वायर फीट के रूम में 51 मिनट के लिए अगर आप इसको चलाएंगे तो आप एस्थमा एलर्जी ट्रिगर्स को आप 99% तक कम कर सकते हैं। हम ये दावा कर रहे हैं, हमारे पास इसके प्रूवन रिजल्ट्स हैं। ITA इनकॉर्पोरेशन करके एक संस्था है जापान की, उन्होंने इसको टेस्ट किया है हमारे एलर्जी मोड को हमारे एयर प्योरीफायर में, और हमें इसका सर्टिफिकेट दिया है कि यस जो हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं दिस इज एक्चुअली प्रूवन बाय देम, दिस इज सर्टिफाइड बाय देम। तो ये हम जो बोल रहे हैं, जो हम दावा कर रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये हमारे पास टेस्टेड प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है इसको प्रूव करने का। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है हमारी एयर प्योरीफायर में, जो शायद ही और किसी ब्रांड के एयर प्योरीफायर में आपको मिलेगा। और जैसे कि मजुमदार जी ने बताया कि आजकल एलर्जी और रेस्पिरेटरी इश्यूज कितने ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले कुछ 5-6 सालों में, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं अगला हमारे फिल्टर्स के बारे में, कि जो हमारे 3 फिल्टर्स हमारे एयर प्योरीफायर में हम यूज होते हैं, उन हर फिल्टर का क्या काम है। हर फिल्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो हर फिल्टर का क्या काम है और उसके बाद इनको आपको साफ सफाई कैसे करनी है, हम उस बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो वायर मेश या जो बैक कवर वाला फिल्टर है, ये फिल्टर का काम होता है अप टू 10 माइक्रॉन्स के बड़े पार्टिकल्स को कैप्चर करना। 10 माइक्रॉन्स अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप इस तरीके से समझिए, हमारा एक हेयर स्ट्रैंड लगभग 60 से 70 माइक्रॉन का होता है, तो 10 माइक्रॉन आप देखिए कि उस अकॉर्डिंग कितना बड़ा या छोटा होगा। जो सेकंड फिल्टर आप मशीन में इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, दैट इज द कार्बन फिल्टर। उसका काम होता है गैसेस और स्मोक को एब्जॉर्ब करना, तो इसीलिए हम इसको डिओडराइजिंग फिल्टर भी बोलते हैं। और जो सबसे आखिर सबसे अंदर की तरफ जो फिल्टर लगता है, जो कि हेपा फिल्टर है, हेपा फिल्टर जो है अप टू 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को, इतने छोटे पार्टिकल्स तक को वो एयर से कैप्चर करके, तो बेसिकली जो एयर है वो इन 3 फिल्टरेशन फिल्टर्स से होके हमें एयर क्लीन होके फिर हमें फाइनली हवा मिलती है हमारे एयर प्योरीफायर से। तो आप देखिए कि आप इस प्रोसेस से समझिए कि कितना इफेक्टिव है हमारा एयर प्योरीफायर, और हमें कितना वो कितना क्लीन करके हवा को हमें दे रहा है इनटेक करने के लिए। अब इन फिल्टर्स की लाइफ जो है, इसकी रेटेड लाइफ 2 इयर्स होती है। हाउएवर ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आपकी इसकी यूजेज कितनी है, आप कितना एयर प्योरीफायर यूज करते हैं, और दूसरा आप इसको किस लोकेशन पे यूज करते हैं। हो सकता है किसी को फिल्टर्स 1 साल 10 महीने में चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, किसी को 1 साल 6 महीने में, या 1 साल 8 महीने में, लेकिन 2 ईयर से ज्यादा आपको ये यूज नहीं करने हैं, बिकॉज 2 ईयर्स इनकी रेटेड लाइफ है। 2 ईयर्स के बाद आपको इनको चेंज करना ही करना है। अब हम बात करेंगे आपको इन फिल्टर्स की साफ सफाई और मेंटेनेंस कैसे करनी है। जो प्री फिल्टर है या जो वायर मेश और बैक कवर भी जिसे हम कहते हैं, इसको आप नॉर्मली एसी की जाली जैसे आप घरों में धोते हैं पानी से, आप इसको पानी के प्रेशर से धो के इसको पोंछ के सुखा के आप इसको वापस यूज कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर को आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट फिल्टर्स होते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर में बिल्कुल भी पानी या मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये फिल्टर्स खराब हो जाएंगे। तो कार्बन और हेपा फिल्टर को जो साफ करने का तरीका है वो ये है कि आप एक सूखा कपड़ा लीजिए और हल्के हाथ से इन दोनों की डस्टिंग कर लीजिए। उसके बाद एडिशनली आप हेपा फिल्टर को जिस दिन तेज धूप हो, आप 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। उसके बाद आप वापस तीनों फिल्टर्स को मशीन में इंस्टॉल करके आप इसको यूज कीजिए। ये साफ सफाई क्लीनिंग की एक्टिविटी आप हर 1 से 1.5 महीने में कर सकते हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। मैं एक बार फिर से सीक्वेंस दोहरा रही हूँ फिल्टर्स को लगाने का मशीन में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर ये सही से नहीं लगा और ये सही से नहीं किया गया तो आपकी मशीन जो है चोक हो सकती है। तो सबसे अंदर की तरफ लगेगा हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का आपको सीधे उल्टे का बहुत ध्यान रखना है। जो व्हाइट रिबन वाली साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी और वो अंदर की तरफ नहीं दबेगी। उसके बाद कार्बन फिल्टर आएगा और सबसे आखिर में प्री फिल्टर या बैक कवर या वायर मेश लगेगा। ये फिल्टर्स हैं, आप वेस्टीज से खरीद सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन फिल्टर्स की प्राइस और आपको कितना बीवी और पीवी मिलेगा इन फिल्टर्स के लिए, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आखिर में मैं एक चीज कवर करना चाहूंगी कि जो लोग हमारे एयर प्योरीफायर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या जो इन फ्यूचर अभी इन द नियर फ्यूचर यूज करने की सोच रहे हैं, अगर आपको कोई भी इस प्रोडक्ट की वारंटी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज है। वारंटी में फिल्टर्स क्योंकि कंज्यूमेबल्स होते हैं वो कवर नहीं है। अगर फिल्टर्स आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है 2 years से पहले तो वो आपको परचेज करने पड़ेंगे वेस्टीज से एंड देन आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप उसको चेंज करने के लिए आप टेक्नीशियन को भी बुला सकते हैं। उसके अलावा फिल्टर्स के अलावा कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है मशीन में फॉर द फर्स्ट 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो उसके लिए शार्प आपको फर्स्ट 2 years फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देगा अपनी तरफ से। ये 3 माध्यम है हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है अपनी मशीन से रिलेटेड, आप इन 3 माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। बीच में आप देख सकते हैं एक मिस्ड कॉल नंबर दिया है 9804763763। आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए, हमारी कस्टमर केयर टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपको पूरी सहायता दी जाएगी। आप टोल फ्री नंबर के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर में आप किसी भी दिन हमसे कॉल कर सकते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। नंबर इज 1800419432। यहाँ पे आपकी कस्टमर केयर टीम में किसी से आपकी बात होगी और वो आपको पूरी सहायता देंगे। और तीसरा माध्यम है हमारा ईमेल आईडी, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये थी हम मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन। आई होप मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके शार्प के किसी भी प्रोडक्ट के इश्यूज होते हैं तो आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चाहे वो वाटर प्योरीफायर है, आप कभी भी टेक्नीशियन को या किसी लोकल ब्रांच में या डीएलसीबी में इन्फॉर्म मत करिए। कोई भी तकलीफ होती है शार्प तक आप अपने कंप्लेंट को पहुंचाइए, क्योंकि जब तक ना आप शार्प को इन्फॉर्म करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपको तकलीफ है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। सोनू सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। शुक्रिया सर फॉर दिस सुपर्ब एंड एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन। रक्षिता, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर एक्सट्रीमली प्रीशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, और बहुत जल्दी फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे शुभेंदु जी। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शुभेंदु जी। थैंक फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं आपको होस्ट बना। जी सर, यू आर देयर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आज का जो एयर प्यूरिफिकेशन का सेशन था वो आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद ये करते हैं कि आज का जो 1.5 घंटे से 1.25 घंटे का सेशन था वो आपकी ज़िंदगी में कुछ बेटरमेंट लेकर आए। और मैं चाहता हूं हमारे बीच में फिर से हैं गौरव जी, वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं। So thank you so much, sir. Thank you so much for this amazing training session. सुबह Sunday morning we had a wonderful training session, और क्या बूस्ट मिला है सर, क्या बूस्ट मिला है। थैंक यू सो मच। और साथ में शुभेंदु जी ने कितना शानदार एयर प्यूरीफायर के बारे में बताया। राइट दोस्तों, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है एयर प्यूरीफायर, क्योंकि 10 साल 15 साल से मुझे साइनस का प्रॉब्लम था, और जब मैंने एयर प्यूरीफायर यूज किया सितंबर 2019 से, सितंबर में हमने एयर प्यूरीफायर लिया, और जब मैंने इसका यूज किया तो 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर मेरा साइनस का प्रॉब्लम दूर हो गया, और अब मुझे साइनस होता नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है। राइट, मेरे को हर सर्दियों में जब भी मौसम चेंज होता था साइनस होता था, और वो किसी से नहीं जाता था। अच्छी से अच्छी दवा खा ली मैंने,
अच्छे से अच्छे हकीम के पास चला गया, अच्छे से अच्छा मैंने स्टीम लिया, कभी कैप्सूल डाल के स्टीम लिया, कभी कुछ करके सारे फंडे अपना लिए, लेकिन 10 साल से गया नहीं था ये जो मेरा साइनस का प्रॉब्लम था। एयर प्यूरिफायर ने इसको दूर कर दिया। आज मेरे घर में तकरीबन 3 घर में 11 एयर प्यूरिफायर हैं। शानदार। कुछ खास बातें मैं जरूर एयर प्यूरिफायर के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, जो कि शुभेंदु जी ने बताया और रक्षिता जी ने बताया, राइट। यूनिक डिजाइन है। सबसे पहले जो इसका प्री फिल्टर है वो मैश डिजाइन है। मैश डिजाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो किसी के पास भी नहीं है। साथ ही साथ जो हैपा फिल्टर है वो ग्रेड 14 का हैपा फिल्टर है। मार्केट में अगर ग्रेड 14 के हैपा फिल्टर किसी भी एयर प्यूरिफायर में हो तो उनका कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। प्रीमियम ग्रेड का हैपा फिल्टर है। साथ साथ यूनिक प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इसके पास में आज 34 टेस्ट सर्टिफिकेट्स हो गए सर, 34, जिसमें आपका कोविड-19, SARS-CoV-2, एयरबोर्न SARS-CoV-2 का भी सर्टिफिकेट है। ये अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है दोस्त। और जो नया मोड आया है एलर्जी मोड, विच रिड्यूस द ट्रिगर्स ऑफ अस्थमा, राइट, वो एलर्जी मोड अपने आप में बहुत पावरफुल मोड है। और साथ ही मतलब मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि वेस्टीज के पास बहुत ही यूनिक और शानदार प्रोडक्ट्स हैं, जिसका मार्केट में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका मार्केट में कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर, राइट। और हवा ही दवा है, मैं बोलूंगा हवा भी बहुत बड़ी दवा है। जैसे कि शुभेंदु जी ने बोला 11,000 लीटर हवा हर रोज जाती है। हम बच्चों को बच्चे जब छोटा होता है तो उसके खाने पीने का भी ध्यान करते हैं, स्किन एलर्जी ना हो जाए उसके लिए यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, तो हवा का ख्याल क्यों नहीं रखते, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एयर प्यूरिफायर। आप जरूर यूज करें, एज अ प्रोडक्ट जरूर यूज करें। अगर आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं एक्टिव मोड में तो एज अ प्रोडक्ट इसको जरूर यूज करें, राइट। सो नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा कि आज वी गॉट सम ब्रिलियंट न्यूज, ऑसम अमेजिंग न्यूज मिली आज हमको सोनू सर के द्वारा, राइट। अमेजिंग न्यूज मिली सोनू सर के द्वारा कि आप लोग सिल्वर डायरेक्टर अगर बन जाएं विद एलओबी, तो जो एलओबी कन्वेंशन इस मंथ होने वाली है दोस्त, इस मंथ होने वाली है, जो कि 3 दिन का वर्चुअल कार्निवाल है 14, 15, 16, उसको अगले महीने आपके लिए रिपीट किया जाएगा। रिपीट मतलब सोनू सर फिर से लाइव आएंगे 3 दिन के लिए, स्पेशली लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए, जो कि इस बार दिसंबर के एलओबी कन्वेंशन अचीवर्स को दिया जा रहा है 14, 15, 16। इस इवेंट को हम लोग लाइव करने वाले थे, लाइव का मजा अलग था, लेकिन कोविड की वजह से हमें वर्चुअल आना पड़ा। लेकिन जो नॉलेज आपको उस 3 दिन में मिलेगी, एलओबी जो ऑलरेडी एलओबी कन्वेंशन अचीवर हैं, वो नॉलेज आपके बिजनेस को 2 महीने में, 3 महीने में एक अलग लेवल पर लेकर जाएगी। आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की इनकम पर पहुंच सकते हैं। तो उसी को हम इस मंथ में रिपीट कर रहे हैं। जितने भी लोग एलओबी कन्वेंशन मतलब कि एलओबी अचीव करेंगे इस मंथ में, जनवरी के मंथ में, उनको फरवरी से फिर से 3 सेशन मिलेंगे सोनू सर के द्वारा, एक्सक्लूसिवली लीडरशिप सेशंस फॉर एलओबी अचीवर्स। साथ ही साथ जैसा कि सोनू सर ने बोला कि उनका बर्थडे है 30 जनवरी को, तो सभी लोग, जितने भी लोग अभी भी मुझे यूट्यूब पे अगर सुन रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें ब्रोंज डायरेक्टर जाना है। और अभी तो इस मंथ की शुरुआत ही हुई है मेरे दोस्त, आज 9 तारीख है, अभी तो इस मंथ की शुरुआत ही हुई है। पूरा मंथ पड़ा है अभी हमारे पास, अभी हमारे पास तकरीबन 23-24 दिन है, 23-24 दिन है, पूरा मंथ हमारे पास में है। और हम अपने आप को, जैसा कि सोनू सर ने बोला कि इस साल हम कोई रिजोल्यूशन ना लें, इस साल हम सिर्फ जनवरी को बेहतर कैसे बनाना है उसके बारे में सोचें। जनवरी में अपनी पहली इनकम कैसे क्रिएट करनी है उसके बारे में सोचें। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और पार्ट टाइम बेसिस पे इसको बिल्ड कर रहे हैं, तो एक और इनकम डेवलप कैसे करनी है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपको अपनी पहली इनकम, बढ़िया इनकम कैसे हिट करनी है, उसके लिए ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई करें सर, जिसमें आपका चेक 4,000 का, 5,000 का, 8,000 का, 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का, 18,000 का, 20,000 तक का, 25,000 तक का चेक बन सकता है, राइट। सो सोनू सर को ये गिफ्ट करें और उनसे लेटर लें, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लें सर।
सोनू सर आज खुद एक यूनिवर्सिटी है, टीएसएस आज खुद एक यूनिवर्सिटी है, पावरफुल यूनिवर्सिटी है। टीएसएस का लेटर हेड पे आपके पास में ब्रोंज क्वालिफिकेशन का लेटर आएगा, राइट, जो आपके करियर को आपको बूस्ट करेगा और बहुत आगे तक लेकर जाएगा। वो लेटर आपको मिलेगा जब आप ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे। तो लग जाते हैं मेरे दोस्त, इमीडिएटली कॉल कीजिए अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को, उनसे पूछिए कि ब्रोंज डायरेक्टर कैसे जाना है, उनसे पूछिए कि लिस्ट कैसे बनाना है, उनसे पूछिए कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। हालांकि बहुत अच्छा तरीका सोनू सर ने बताया लोगों को इनवाइट करने का, राइट, प्रोस्पेक्टिंग करने का बहुत जबरदस्त तरीका बताया कि एक दो एग्जांपल के वीडियोस उनको भेज दीजिए और बोलिए तू जिस टीएसएस के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस टीएसएस से ये अचीवमेंट है जिससे कि वो भी आपके साथ में काम करने लगेंगे सर, राइट। तो अंत में मैं इतना ही बोलूंगा कि दोस्त 2022 की शुरुआत, अ गुड बिगिनिंग इज हाफ द जॉब डन। 2022 को अगर बेहतर करना है तो अभी कुछ नहीं करना, जनवरी को बेहतर करना है मेरे दोस्त, जनवरी को बेहतर करना है। और टीएसएस ने पिछले 2 साल में बहुत रिकॉर्ड्स तोड़े, अब नए रिकॉर्ड बनाने का टाइम आ गया मेरे दोस्त, अब नई लीडरशिप डेवलप करने का टाइम आ गया है। और हम सब मिलके वेस्टीज का जो मिशन है, जो कि 5,000 करोड़ तैयारी दोगुनी जीत की, 2023 में कंपनी 5,000 करोड़ का मिशन लेके चल रही है। आप सोचिए कोई कंपनी जब 2,500 से 3,000 से 5,000 करोड़ करेगी तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और मैं साथ ही साथ आपको यह भी बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लॉ आ चुका है मेरे दोस्त 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लॉ आ चुका है मेरे दोस्त, और वो लॉ ये बता चुका है कि भैया गो फ्रॉम $2 बिलियन टू $10 बिलियन। ये इंडस्ट्री अब बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि लॉ आने के बाद कोई भी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती है। तो तीनों चीजें पावरफुल है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने पीक टाइम पे आ चुकी है, राइट, वेस्टीज अपने पावरफुल पीक टाइम पे चल रहा है, और टीएसएस ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है मेरे दोस्त, राइट। तीनों का हाथ थामिए, ये तीनों आपके साथी रहेंगे और आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन आपके साथी रहेंगे। थैंक यू सो मच इतनी बड़ी तादाद में आज की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। तैयारी करते हैं, संडे का दिन है, आज का क्या टारगेट है, कितने गेस्ट आप बुलाने वाले हैं अपने अपने वेबिनार्स में, कितने नए लोगों से बात करने वाले हैं और कितने पीवी आप उठाने वाले हैं, इस टारगेट को लेकर चलें। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।